बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा कहते हैं कि दिन का आगाज़ जब आप करें तो अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया कीजिए, ज़िक्र इलाही से करें, कलाम इलाही से करें, क्योंकि आजकल आपको पता होगा, बल्कि हम सब ये महसूस करते हैं कि हर चीज़ हमारे पास है लेकिन सुकून नहीं है, एक अजीब सी बेचैनी है। क्यों है वो जनाब? वो इसलिए है क्योंकि हम दिन का आगाज़ ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से नहीं करते। जब ये रूटीन हमारी रहेगी तो यकीनन एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, अजीब सी बेचैनी की कैफ़ियत हम पे तारी रहती है। तो आप दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया करें तो देखिएगा तमाम तर प्रॉब्लम, मुश्किलात जो हैं वो आपकी हल होती चली जाएंगी। हमेशा की तरह बहुत ही अहम मौज़ूआत जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, और मैं हमेशा अपनी टीम को क्रेडिट देती हूँ कि हालात हाज़रा से रिलेट करता, मौसम हो या हम हेल्थ की बात करें, हम ड्रेसेस की बात करें, बदलते ट्रेंड फैशन की हम बात करें, या फिर कोई भी सोशल इशू ले लें, उस पर हम डिस्कशन लाजमी करते हैं। और जो भी मसाइल, जो भी प्रॉब्लम है, उनका हल, उसके सोल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, बल्कि अगर मैं पूरे शो की बात करूँ, पूरा शो अगर मैं आपको बताती चलूँ तो आज फैशन पे होगा। आपको पता है मौसम चेंज हो चुका है, और जैसे मौसम चेंज होता है तो बहुत सारी तब्दीलियाँ अपने साथ लेकर आता है। चाहे वो खाने पीने की बात की जाए, चाहे वो मेकअप की बात की जाए, या फिर बात हो हमारे पहनावे की, हमारे लिबास की। तो आज का प्रोग्राम होगा हमारे लिबास पे, मलबूसात पे, कि जनाब समर का आगाज़ हो चुका है और बहुत सारी ख़वातीन मेरी जैसी ख़ासकर परेशान होंगी कि आया रोज़ कपड़े चेंज करने, रोज़ कपड़े बदलने, रोज़ नए कपड़े पहनने हैं। तो क्या नया ट्रेंड क्या आ रहा है, नए कलर्स कौन से मुतारिफ़ हो रहे हैं, न्यू डिज़ाइंस कौन से आ रहे हैं। और ख़वातीन की ख़ासकर ये कोशिश होती है कि वो अव्वल हों किसी भी नए ट्रेंड को फॉलो करने में, या उसे कोई भी नया ड्रेस ख़रीदने में। तो आज समर के हवाले से हम बात करेंगे कि नया ट्रेंड क्या आया है, ख़ासकर स्पेशली हमारी ख़वातीन के लिए। वेडिंग सीज़न भी चल रहा है तो उसकी भी काफ़ी आपको शॉपिंग गहमा गहमी जो है वो दिखाई दे रही होगी। उसके साथ साथ जो ऑफ़िस गोइंग ख़वातीन हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाली बच्चियाँ हैं, उनके लिए क्या इस समर में हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं वो नया कुछ मुतारिफ़ करवा रहे हैं, इस पे बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, और एक यंगस्टर से ना कुछ जाने ना नए ट्रेंड, नए फैशन, नए कलर्स के बारे में तो ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, क्योंकि वो खुद यंगस्टर्स में उनका शुमार होता है। तो वो ज़रा नौजवानों की पसंद, उनकी चॉइस, फीलिंग को अच्छे से समझ सकती हैं। तो हमारी जो मेहमान हैं उनका शुमार भी यंगस्टर्स में ही होता है। फ़ैशन डिज़ाइनर है परीशा खान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम परीशा, वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी आई हैं? एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे बताओ, हम ट्रेंड पे बात करते हैं, ज़रा जी। मौसम चेंज हो रहा है, कैसे कलर, कैसे डिज़ाइन आ रहा है, उस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप ही की जर्नी पे बात करना चाहूँगी कि अक्सर मैं ये अपने गेस्ट से बात भी करती हूँ, जो भी डिज़ाइनर या ब्यूटी एक्सपर्ट्स आते हैं, कि हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या किसी बड़ी पोस्ट पे हो। जी। तो आप डिज़ाइनर भी नो डाउट बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत बड़ी फील्ड है अगर हम इसको जी। समझें। लेकिन आपको ये शौक़ कैसे लगा कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग में जाना है, मुझे एक फ़ैशन डिज़ाइनर ही बनना है? व्हाई? देखिए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में तो स्टार्टिंग से ही मुझे इंटरेस्ट था। जब मैं छोटी सी थी, स्कूल्स में अक्सर बच्चियों को होता ही है, तो उसी को मैंने आगे फिर जो है ना प्रोसीड किया, और मैंने देखा कि मुझ में क्या क्वालिटीज़ हैं और मैं क्या कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि सबको यही पता होना चाहिए कि उनमें क्वालिटीज़ क्या हैं और वो कर क्या सकते वेरी हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। यानी आपने ये महसूस किया जी बिल्कुल, कि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है इस फील्ड बचपन से? बचपन से। हाँ, हाँ। बचपन से क्या रंगों के साथ खेलने का शौक़ था? क्या कुछ ऐसा मैं यूनिक या डिफरेंट पेंटिंग्स भी करती थी? करती थी, ज्वेलरी मेकिंग भी करती थी, और 7th क्लास में मुझे याद है कि मैं पेंटिंग्स वगैरह बनाती थी। तो मैट्रिक तक फिर मैंने आते आते ज्वेलरी वगैरह भी कंटिन्यू कर ली साथ में। हाँ। और फिर एज मेकअप आर्टिस्ट भी मैंने वर्किंग की है, और फिर उसी को अच्छा, कंटिन्यू ब्यूटी करते हुए। एक्सपर्ट भी हैं? क्या बात है! यानी हम समर के कपड़ों के साथ साथ मेकअप का भी जो है इनसे हम टिप्स जब ले सकते हम हैं। थोड़ा सा होते हैं ना कि हम हाँ। चेक कर रहे होते हैं, ख़ुद को जज कर रहे होते हैं कि हम में क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, तो हम अपनी ही फील्ड से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ों में जो है ना वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं।
होना चाहिए। तो बिल्कुल उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस तरफ है। किस तरफ है। अच्छा, अगर मैं आपके पेरेंट्स की बात करूँ, वालिदैन का पूछूँ, जैसे मैंने कहा हर वालिदैन का सपना होता है उनका बच्चा किसी बड़ी पोस्ट पे हो, तो वालिदैन की तरफ से क्या रिएक्शन था, क्या उन्होंने सपोर्ट किया जब आपने कहा कि मुझे तो डिज़ाइनिंग फील्ड में जाना है? नहीं, ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स भी सब पेरेंट्स की तरह यही चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन हाँ, देखा, जाऊँ या मेरे अब्बा भी टीचर ये बन चाहते थे जाऊँ। कि मैं भी डॉक्टर बने। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो सब पेरेंट्स को ना सिर्फ ये 2 फील्ड्स ही एक्चुअली में पाकिस्तान में ज़्यादा इन 2 फील्ड्स की तरफ ही फोकस रहता है कि टीचर हो जाए या डॉक्टर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीचिंग का थोड़ा सा कम उस तरह बिल्कुल, हम नहीं लेकिन कर, जिस लेकिन टाइम डॉक्टर ज़ाहिर है सब कि मैंने डॉक्टर। स्टार्ट लिया उस हाँ। टाइम तो टीचिंग का भी था कि आप डॉक्टर बन जाएं, आप टीचर बन जाएं। लेकिन मेरी जिस तरह की नेचर थी ना, चंचल सी, शरारती सी, तो उसको लेकर मुझे या तो डिज़ाइनिंग की फील्ड ही अच्छा, सूट करती थी, अच्छा। क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट वैरायटीज़ मिलती हैं, हर टाइम ट्रेंड्स चेंज होते हैं, आपकी वर्किंग चेंज होती है, ऐसा नहीं है कि आप सेम थीम पे चल रहे हो। मौसम के साथ साथ चलना। बिल्कुल, वो बोरिंग टाइप जो हाँ। चीज़ें होती है ना, वो मुझे सूट नहीं, नहीं एक करती। रूटीन नहीं रहती बिल्कुल, आपकी। वो रूटीन जो है ना वो चेंज होती है, हमारे फिर शूट्स होते हैं, फिर लोकेशंस चेंज होती हैं, फिर आपको ड्रेसेस की घूमना थीम्स, फिरना, नए नए लोगों से मिलना, जैसे हम बिल्कुल, और साथ में आपकी ड्रेसेस की थीम्स चेंज होती हैं कि आप स्टिल कमीज शलवार पे वर्किंग नहीं कर रहे हो, आपको मैक्सीज, लहंगे, हर चीज़ की वैरायटीज़ मिल रही हैं। प्लस हम लोग ज्वेलरीज पे भी वर्किंग करते हैं, और मैचिंग फिर साथ की। लोगों की पसंद बिल्कुल वो चीज़ भी आ जब रही आप होती जानते है। हैं, फिर उस पे जब वर्क करते उसी पे हैं। भी वर्क करते हैं। कस्टमाइजेशन का हमारा ज़्यादा है, 90% वर्किंग हमारी कस्टमाइजेशन की है और 10% वर्किंग हम लोग खुद कर रहे होते हैं, जो शूट्स वगैरह हो रहे होते हैं हमारे। अच्छा, ऐसा कोई स्टार्ट में वेरी अर्ली जब आपने शुरू किया हो, तो कोई ऐसा क्लाइंट मिला हो जिसको समझना या जिसे सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल हुआ हो और आप कहें कि मैं किस फील्ड में आ गई? एक्चुअली स्टार्टिंग में मुश्किल तो सभी को होती है, ये प्रॉब्लम्स आती लेकिन हैं। बिल्कुल आती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कभी ऐसा क्लाइंट नहीं मिला इतना ज़्यादा टफ। हम टफ मिलते हैं स्टार्टिंग के, थोड़ा सा ये होता है कि दिखा दिखा के करें, वो चीज़ होती है कि आप जो है ना कलर भी, फैब्रिक भी, अच्छा। और फिर वर्किंग एम्ब्रॉयडरी हो रही है तो अभी उसका भी अपने क्लाइंट से सैंपल डिस्कस चेक करना करवाएं। है। बिल्कुल। अच्छा। तो वो डिस्कस हम साथ साथ करते रहते हैं। हाँ। इवन कि अभी भी हमारी एक क्लाइंट थी जिनका यूके से हमारे पास ऑर्डर लगा हुआ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रही थी और उनकी फ्रेंड यहाँ पाकिस्तान में है। तो वो फ्रेंड फ्रेंड जो को है भेजा ना, होगा, जाओ बिल्कुल देख वो के आओ। फ्रेंड जो है ना वो चेक करती है। नहीं, होम डिलीवरी हम लोगों की होती है अच्छा। अवेलेबल रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए। ठीक है। तो अगर आपको कुछ चेक करवाना होता है तो हमारे राइडर्स आपके डोर तक आते हैं, हमारे वर्कर्स आके आपको चेक करवा के जाते हैं कि आपकी क्या चीज़ बन रही है और कैसा है क्या नहीं। शुरू जब आपने किया, और तकरीबन कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? मुझे माशाल्लाह से 8 इयर्स हो गए हैं। 8 साल की जर्नी है। 8 साल में जब आपका फर्स्ट ईयर था जब आप इस फील्ड में आई, तो सबसे पहले क्या डिज़ाइन किया? सबसे पहले मैंने पहले ही मुश्किल काम लिया था, लॉन्ग टेल ड्रेस था फ्लावर्स वाला, तो मैंने वो डिज़ाइन किया था। और स्टार्टिंग थी और मैं समझा नहीं पा रही थी वर्कर्स को कि किस अच्छा, तरह यानी की कि थीम आपके है। माइंड में एक चीज़ थी बिल्कुल वो कि चीज़ मुझे मैं ये ड्रॉ करना है, ये इस तरह का ड्रेस बिल्कुल बनाना ऐसा ही है, है। लेकिन आया टेलर को कैसे हाँ, समझाऊं? वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि टेलर्स तो कमीज शलवार बना ले, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो और डिज़ाइनर्स को 8 तो साल पहले तो मुझे लगता है ज़्यादा ट्रेंड वो कमीज शलवार कुछ नया ऐसा था नहीं, मैक्सी लॉन्ग टेल या कुछ इस तरह का। लॉन्ग टेल जो है ना वो मेरे माइंड में था कि मुझे ये डिज़ाइन करना है, और वो भी ऐसा कि जिसमें 5000 पेटल्स यूज़ होनी थी। तो उस वक्त जो है वो वर्कर्स की तो समझ में भी नहीं आ रहा था, टेलर्स को भी कुछ इतना आइडिया नहीं हो रहा था। तो फिर वो मैंने क्या किया कि मेरे जो मामू हैं वो टेलर हैं, तो उनकी हेल्प ली मैंने, उनको बताती रही कि मैं ऐसे करना है। और उसके बाद फिर ना मैंने जो पेटल्स थी वो सारा फैब्रिक ला के थान खुद घर में स्टार्ट किया, और 3 मंथ्स मुझे लगे उसको कंप्लीट करने में, डे एंड नाइट लगा के वो पेटल्स बनाई, फिर फ्लावर्स बनाए, देन उनको अरेंज किया, टेल्स कंप्लीट की। एक ऑर्डर मुकम्मल करने में 3 3 महीने लग गए। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, वेस्टर्न तो 3 to 6 मंथ्स नॉर्मली लेता ही है। अगर आपको टेल अभी भी वाइट वाला हमने रेडी किया हुआ है दुबई के लिए, तकरीबन उसने 6 मंथ्स लिए हैं। यूनिक क्या होता है आपकी जो कलेक्शन है उसमें, जो आप समझती हो कि मुझे जो मेरे डिज़ाइन हैं, जो मेरा फैब्रिक या कुछ भी, वो मुझे बाकी डिज़ाइनर से ज़रा मुनफरिद करता है, ऐसा क्या है? देखें, वैसे तो हमारी सारी ही थीम्स मैं कोशिश करती हूँ कि डिफरेंट हों। जैसे अभी हमने मेहंदी का एक आउटफिट बनाया था, उस पर पीकॉक हमने मिड में डिज़ाइन किया था, तो वो भी सबको बहुत अट्रैक्ट किया, और मिरर वर्किंग थी सारे ड्रेस पे, तो वो चीज़ भी यूनिक थी हमारी। लेकिन मेरी जो ज़्यादा मुझे खुद पर्सनली पसंद है वो वेस्टर्न वर्किंग ही है। जो बाल गाउन्स एंड टेल ड्रेसेस हम बनाते हैं ना, उन पे मैं ज़्यादा एफर्ट्स करती हूँ क्योंकि मुझे मज़ा भी आता है उन पे, और मेरा अपना शौक
भी है उन ड्रेसेस को बनाने अच्छा, का। अच्छा कहा जाता है कि जो खुद वेस्टर्न वेयर करना पसंद करते हो वो अच्छा उस पर काम कर सकता है। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, आपकी सेंस होनी चाहिए तो आप कुछ भी खुद कर सकते हो। हर मौसम में, समर की बात करें, विंटर की बात करें, ट्रेंड चेंज होता है। ट्रेंड तो जाहिर सी बात है कि टाइम के साथ भी चेंज होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक बार समर में जो चीज़ें चली हैं वही नेक्स्ट में भी चलेंगी, वो भी चेंज हो जाती हैं। अगर हम अब चूँकि समर स्टार्ट हो चुका है तो अब सबकी यही कोशिश है कि कुछ नया डिज़ाइनर जो है वो लेकर आए, जी। तो आपने क्या कलेक्शन सोची है, क्या तैयार कर रही हैं? देखें इस बार तो मैंने कुछ सोचा है, ज़्यादा तो उसके बारे में नहीं बताऊंगी अभी जब तक हम लॉन्च नहीं करते, लेकिन ये है दे कि सकती हैं थोड़ा बहुत। बिल्कुल अभी जो है ना थोड़ा सा डिसेंट लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, तो उसमें क्या होता है अच्छा, कि वो मुझे लगता है वो हम ना वो भरे भरे या वो हैवी पहन पहन के ना वो अब हम तंग आ गए। और इस्लामाबाद तो लोगों का तो खासा यही है कि वो ज़रा सोफिस्टिकेटेड से, डिसेंट से कलर और डिज़ाइन पसंद करते हैं। डिपेंड कर रहा होता है इवेंट्स के ऊपर, क्योंकि हम ज़्यादा वर्किंग आरी जरी दबका नक्शी की कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो है वो लोगों को ज़ाहिर पार्टी वेयर और ब्राइडल वेयर्स ही चाहिए होते हैं ज़्यादा। तो कैजुअल की अगर बात करें तो वो हम ऑर्डर पे कस्टमाइज़ करते हैं, बट ज़्यादा जो वर्किंग हमारी चल रही होती है, कंटिन्यू होती है, वो पार्टी वेयर और ब्राइडल वेयर की हैवी वर्किंग होती है। कलर्स कैसे समर में ज़्यादा जो है वो लोग पसंद करते हैं? समर्स में तो लाइट कलर ज़्यादा चलते हैं, बिकॉज ज़ाहिर है कि आपको पता है कि गर्मी से वैसे ही बुरा हाल हुआ होता है, लोगों का स्वेटिंग हो रही होती है, तो उनकी कोशिश होती है कि लाइट कलर्स वेयर कूल हों। कलर। बिल्कुल, जैसे बेबी पिंक हो गया और स्काई ब्लू, आजकल मिंट ग्रीन भी काफ़ी ज़्यादा इन है, और इसके अलावा अभी जो है वो आइस ब्लू भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अच्छा, जो एज का भी इसमें होता है कि मुख्तलिफ एज के लोग मुख्तलिफ कलर पसंद करते हैं, तो आपके पास ऐसे ऑर्डर्स आते हैं कि अब बच्चियाँ हैं या एक्चुअली हम करते 16 प्लस हैं, तो उसके बाद फिर ये है कि ओल्ड एज जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए भी बनाते हैं, 16 प्लस से कम में नहीं बनाते हैं, हम बच्चों का काम नहीं करते। बना लें। बच्चों का नहीं करते, वो सिर्फ ये होता है कि अगर कोई मदर आ रही है ना, वो कह रही है कि मैंने और मेरी बेटियों ने एक जैसा पहनना है, देन हम कर देते हैं, तब कस्टमाइज कर देते हैं, बिल्कुल कस्टमाइज कर देते हैं। अदरवाइज हमारी वर्किंग नहीं है कि शूट्स वगैरह हो रहे हो या कुछ भी, वो 16 प्लस के। अच्छा, मार्केट में देखते हैं बहुत सारे डिज़ाइनर्स ऐसे हैं, अब जैसे मैं शुरू में भी कहा था कि ये डिज़ाइनिंग भी बहुत बड़ी फील्ड है। बिल्कुल, अगर इसको समझें पढ़ें तो पता चलता है कि नो डाउट एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो मार्केट में आजकल देखे या पिछले कुछ सालों से डिज़ाइनर की भरमार लग रही है, इसकी क्या रीज़न समझती हैं? क्या वाकई वो डिग्री लेकर आ रहे हैं या फिर वही फ़लाँ मेरे रिश्तेदार ने बुटीक खोला था उसे बड़ा फ़ायदा हुआ है तो मैं भी बुटीक ओपन करता हूँ? देखें जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना अब तक का, वो ये कहता है कि अगर कोई किसी को देख के आता है ना इस फील्ड में, तो वो टिक नहीं सकता इस फील्ड में ज़्यादा दिन वो इस वजह से, क्योंकि ये काम इतना टफ है ना, इतनी सरदर्दी है डे एंड नाइट की, और ऊपर से मेहनत इतनी ज़्यादा, आपके जो डिज़ाइंस हैं उनको लेके वर्किंग इतनी ज़्यादा, शौक के बगैर कोई इसमें रह नहीं सकता। वो तो किसी भी फील्ड में नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें यह है ना कि बारीकी का ज़्यादा काम होता है, तो अगर आपको नहीं आए तो आप 1-2 प्रोजेक्ट्स करोगे, देन तंग आगे छोड़ जाओगे। मेरे सामने की बिल्कुल मेरे सामने की बात है, कितनी वर्कर्स ने ज्वाइन किया, कितने डिज़ाइनर्स ने ज्वाइन किया, और वो ज़्यादा देर उसको कंटिन्यू नहीं रख सकती इसी वजह से, क्योंकि वो सोच के ही आती हैं कि बड़े मज़े का काम है और हम स्टार्ट करेंगे और बहुत मज़ा आएगा और इसमें ऐसा है वैसा, लेकिन जब वो टफ थीम स्टार्ट होती है ना, तो वो फिर एक ही कंप्लीट होती है उनसे। वो बल्कि अक्सर लोग तो कंप्लीट भी नहीं करते, आपने देखा होगा अक्सर लोग मिड में से ही स्किप कर देते हैं, छोड़ दिया। बिल्कुल, कि वो तो कंप्लीट फिर ये नहीं ना हो आपने अपना टाइम भी वेस्ट किया, बिल्कुल ऐसा ही और है, पैसा तो वेस्ट वही हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या उन्हें कोई मशवरा देने वाला, गाइड करने वाला नहीं होता? देखें पेरेंट्स की तो पहले से ही ज़्यादातर घरों में यही होता है कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर, या फिर इस तरह की किसी फील्ड में, या फिर शादी हो जाए, तो गर्ल्स के लिए वैसे भी यही ऑप्शंस होते हैं। तो अगर कोई लड़की अपने शौक से करती है देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं करती तो शादी करा दें। अच्छा, ये एक बड़ा है कि ठीक है काम कर रही है तो सही, और नहीं तो बस शादी करो, घर जाए, घर संभाले, बच्चे संभाले। अच्छा, आजकल जो हमारी ऑफिस गोइंग ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, उनके लिए कोई ख़ास कलर कैसे आप रिकमेंड करती हैं? देखिए ऑफिस गोइंग तो ज़्यादातर ऑफिस वेयर्स जो है ना वो पहनना पसंद करती हैं, फिर ऑफिस वेयर के अंदर तो थोड़े से डार्क कलर्स ही चलते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा भी लाइट में नहीं वो जाते, जिसके बिल्कुल यही है ना कि उसमें ज़्यादातर जो है वो रॉयल ब्लू को भी पसंद किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा शॉकिंग पिंक काफ़ी ज़्यादा लाइक करती हैं गर्ल्स, और वाइट भी काफ़ी ज़्यादा वो लाइक कर रही होती हैं इनर्स वगैरह के लिए, और इस तरह से शर्ट्स वेयर करके उसके ऊपर पे, तो ये डिपेंड करता है। बिल्कुल ग्रे है वो ट्रेंड में रहता है, ब्लैक ट्रेंड में रहता है, तो
ये अच्छा, चीज़ें ब्लैक ऐसा है ना, उसे किसी मौसम से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, गर्मी हो या सर्दी हो, ब्लैक तो ब्लैक है। ब्लैक तो ब्लैक, और जिन्होंने वेयर करना है बिल्कुल। उन्होंने नहीं देखना गर्मी है, नहीं देखना सर्दी है, कौन सा मौसम है, मुझे गर्मी लगेगी या मैं इरिटेट होऊंगा, लोग क्या कहेंगे, जो कि हमारा नहीं, एक गर्ल्स तो रोग वैसे भी भी है। नहीं देखती। मर्द भी नहीं दिखते आजकल, बिल्कुल ऐसा ही आजकल तो बॉयज़ का भी फैशन अलग से हो रहा क्योंकि एक कलर ऐसा है कि जो मुझे लगता है सबका फेवरेट है। है। बिल्कुल ऐसा ही इसमें है। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों का है या बड़ों का नहीं है या खवातीन का है, मर्द का नहीं है, नहीं। ब्लैक कलर ऐसा है जो सबका ही फेवरेट है बिल्कुल ऐसा और ही होना है। भी चाहिए। बिल्कुल। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा चेंज होता रहता है। अच्छा, होता ये भी होता है? ये भी होता मतलब है। आपकी पसंद बदलती रहती है? बदलती रहती है, क्योंकि हम जब थीम्स पे काम कर रहे होते हैं, कभी लगता है यार ये वाइट तो सबसे कमाल है। ऑसम है हाँ, ये कि ही अब इसमें तो वाइट हम वेयर करना कमाल है। लगेंगे। आजकल मेरा ब्लैक जो है ना वो ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि मैं रिंग्स भी आजकल कलेक्शन कर रही हूँ ब्लैक की। नेल पॉलिश भी ब्लैक तो लगाइएगी। वो बस मुझे ये और बात है आजकल कि नेवी ब्लू कलर ड्रेस पहना हुआ है, आजकल मुझे अदरवाइज हो सकता है ब्लैक ही पहन के आ जाती। ब्लैक की कॉम्बिनेशन भी सबके साथ होता है। यस, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मज़ीद डिस्कशन हम करते हैं। नाज़रीन, समर के हम ड्रेसेस की बात कर रहे हैं, नई कलेक्शन आ रही है, नए कलर्स लॉन्च हो रहे हैं और नए ट्रेंड, कभी लॉन्ग शर्ट, कभी शॉर्ट शर्ट, कभी लूज़, कभी टाइट, ये चीज़ें चलती रहती है। तो मज़ीद भी हम परिशा से जानते हैं कि आया किस तरह के ट्रेंड को फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी है और अपनी पर्सनालिटी को मद्देनज़र रख के काम करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मज़ीद भी डिस्कशन करते हैं इस ब्रेक के बाद, साथ रहें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक बात हम कर रहे हैं समर कलेक्शन के हवाले से और ख़ासकर ख़वातीन। हर बदलते मौसम के साथ ट्रेंड चेंज होते हैं, कलर बदलते हैं, डिज़ाइन बदलते हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि ठीक है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपको भी ज़माने के साथ ख़ुद को बदलना चाहिए, आपको भी मौसम के साथ अपने पहनावे को ज़रूर बदलना चाहिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनालिटी को ख़ासकर आप जब मद्देनज़र रखेंगे कि आप पे आया आपकी फ़िज़िक कैसी है, आपका कलर कैसा है, आप पे कौन से कलर सूट करते हैं, कौन सा जो डिज़ाइन है वो आप पे सूट करता है, तो यकीन जाने आपने जो अपनी शख्सियत के अकॉर्डिंग वेयर किया होगा उसी में आप खूबसूरत लगेंगे और इंतहा के खूबसूरत लगेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि आपकी शख्सियत कैसी है और आपने कुछ ब्रांडेड वेयर कर लिया है, तो आप पे कभी भी सूट नहीं करेगा। तो इसी प्रॉब्लम पे आज हम डिस्कशन करें, हल निकालने की कोशिश करें। परिशा, मुझे बताएं, मैंने अभी पर्सनैलिटी की बात की, शख्सियत की बात की, बहुत कम ऐसे लोग हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, आप इस पे ज़रूर रोशनी डालें, क्योंकि लोग आपसे मिलते हैं, आप क्लाइंट आपके पास आते हैं, आप उन्हें अच्छे अच्छे ड्रेसेस बना के देती है, तो इस सवाल का जवाब आप बेहतर तरीके से दे सकती होंगी कि आया कितने लोग हैं जो ये बात माइंड में रखते हैं कि मैं स्लिम हूँ तो मुझे उस लिहाज से कलर या मेरा कलर जो एक कॉम्प्लेक्शन है उसके मुताबिक मुझे कोई डिज़ाइन या कलर पहनना है, आया मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ, मेरा कलर थोड़ा सा डल है तो मुझे उसके मुताबिक ड्रेस या कलर का इंतखाब करना है, या फिर सोशल मीडिया का दौर है, उस पे जो हम देखते हैं हमारी आंखों को जो भा जाता है वही हम कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हमने तो यही पहनना है। क्या हम ट्रेंड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? आपके पास खासकर जो लोग आते हैं उनकी वो थॉट को सामने रख के जवाब दीजिएगा, या आया हम अपनी पर्सनैलिटी को मद्देनज़र रखते हुए लिबास का और कलर का इंतखाब कर रहे हैं? देखें, जब कस्टमर आता है कस्टमाइजेशन करवाने के लिए तो उसका दोनों चीज़ों पर फोकस होता है। वो आज सियाना हो वो गया कहते कस्टमर। हैं, बिल्कुल, वो पिक्चर्स तो नेट से उठा के लेके आते हैं कि हमें ये चीज़ इस तरह की चाहिए, लेकिन साथ में उनका होता भी है कि हम इस तरह के हैं, हमारा कलर जो है वो ऐसा डल है, या जो भी उनका कलर होता है वो साथ वो भी बताते हैं हमें कि इसके अकॉर्डिंग हमें आप बताएं, सजेशन दें कि हमें क्या सूट करेगा। लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे रेगुलर अगर कस्टमर है, न्यू आने वाला भी है, तो वो एक चीज़ को देखता ज़रूर है कि ये वर्किंग कर रहे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग हम पे क्या सूट करेगा। देन उसके बाद फिर हम जाहिर है कि उनका भी थोड़ा सा ओपिनियन लेते हैं, अपना भी उनको देते हैं, और देन फिर उस अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करके देते हैं। कुछ एक आध कस्टमर ऐसा होता है जो ना माने, लेकिन ज़्यादातर लोग मान जाते हैं। फिर आपकी कस्टमर डीलिंग पे भी डिपेंड करता है। एक बात अगर आप उनको ऐसी समझा रहे हो जो उनकी समझ में आ रही है तो वो ज़रूर मानते हैं। क्योंकि अक्सर हमारे पास डिज़ाइनर आते हैं, हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं, तो उनका भी यही है कि क्लाइंट मान जाता है बाज़ दफ़ा, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, उन्हें बड़ी मुश्किल से मनाना पड़ता है कि आया आपकी शख्सियत कुछ और है, पर्सनालिटी कुछ और है, आपका कलर कुछ और है, लेकिन जो आप
सेलेक्ट कर रही हैं जो बनवाना चाहे, हमें नहीं, हम तो बना देंगे, हमें तो फ़ायदा हो जाएगा, हमें क्या, हमारे तो जो है ना वो सेल हो रही है, लेकिन क्लाइंट को भी देखना है, उसे सेटिस्फाई करना है। बिल्कुल, पहली चीज़ तो ये देखें, मेहनत तो हर काम में है, कौन सा ऐसा काम है जिसमें मेहनत नहीं हो रही। ऐसे? लेकिन दूसरी बात ये कि आपका क्लाइंट जो है ना वो आपको पहले देखता है कि आप कैसे हैं, आया आपने ग्रूमिंग कैसे की है? आपने कितना जो है ना आप कैसा पहनते उतारते हैं। हाँ। और मैं अपने लिए जितने भी ड्रेसेस डिज़ाइन कर रही होती हूँ, मेरे कस्टमर्स को सबसे पहले वो पसंद आ रहे होते हैं। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि मेरे ड्रेसेस वो बोल रहे होते हैं, बस मैम जब आपने ये जो है ना देना होगा ना, ये मुझे दीजिएगा। अच्छा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले अगर किसी को मुश्किल आ रही है तो मे बी शायद वो अपनी पर्सनैलिटी को इतने अच्छे से नहीं दिखा पा रहे, इस वजह से शायद उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कस्टमर डीलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, वो समझा नहीं पा रहे। तो मे बी शायद इस वजह से भी हो सकता है, वरना कस्टमर इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपको मैं समझाऊं कोई चीज़ और वो चीज़ आपको समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो आप क्यों नहीं उस पर जाओगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे मॉडल ने डिफरेंट ड्रेसेस ज़ेब तन किए होते हैं, उन पे सूट कर रहे होते हैं, ये एक चीज़ है। लेकिन मैंने ऐसी ख़वातीन देखी हैं, डिफरेंट इवेंट्स पे मैंने देखा है, एज के मुताबिक उन्होंने फ़ैशन को फॉलो नहीं किया हुआ होता। यहाँ आप किसकी गलती समझती है, डिज़ाइनर की या ख़ुद जिसने जो लिबास पहना हुआ है उसकी? देखिए, कस्टमर जो है वो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग शॉपिंग करता है कि कौन से ड्रेसेस उसने लेने हैं और कौन से नहीं, लेकिन ये नहीं देखता कि उस पर क्या सूट करेगा। अक्सर आंटियों को आप देखें कि उन्होंने बहुत ही डार्क ब्लू कलर की फुल हैवी वाला जो है ना वो ड्रेस पहना हुआ होता है, और बिल्कुल लाल कलर, मतलब अपना उनका कलर डल होगा, लेकिन जो ड्रेस अब प्योर रेड कलर और साथ में लिपस्टिक भी उन्होंने बहुत ज़्यादा वो लगाई हुई होती है, और मेकअप भी डार्क होता है फुल। एक तो चीज़ ये होती है ना कि अगर आप आइज़ डार्क बना रहे हो तो लिप्स आपके लाइट हों, अगर आपके लिप्स डार्क हैं तो आपकी आइज़ लाइट हों, तो फिर भी आपका कॉम्बिनेशन हो जाता है। बट अच्छा, यानी कि कपड़ों के साथ साथ हम देखें तो मेकअप का बड़ा रोल है फिर। बिल्कुल डिपेंड आप जो कि मेकअप आर्टिस्ट भी हो, तो हम थोड़ा सा ये भी टिप्स ले लेते हैं कि अगर आपने लाइट, जो कि समर की बात करें तो समर के ड्रेसेस का मोस्टली कलर लाइट ही होता है, तो लाइट अगर कलर हमने वेयर किया हुआ तो उसके साथ फिर आप मेकअप का कैसा वो सजेस्ट करते हैं? देखिए, फेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिप्स ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर डार्क कलर की लिपस्टिक्स बहुत सूट करती हैं। कुछ लोगों का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें लाइट कलर सूट करते हैं, और कुछ पिंक और ब्राउन का भी जो है ना वो होता है कि कुछ लोगों पे पिंक सूट करता है, कुछ पे ब्राउन। अब लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझ पे पिंक सूट करता है, ब्राउन मेकअप सूट नहीं करता। तो कुछ लोग होते हैं पे ब्राउन सूट करता है, पिंक नहीं सूट करता। तो ये भी होता है। अच्छा, ये अब यहाँ पे सेल्फ ग्रूमिंग की ये बात आ जाती है कि चाहे हम मेकअप की बात करें, चाहे हम पहनावे की बात करें, कि यहाँ पे अगर आपने सेल्फ ग्रूमिंग की क्लासेस ली हुई हैं, आपने ये देखा हुआ है कि ये सीखा हुआ है कि आपने खुद को कैरी कैसे करना है, जो आप एक दुपट्टा भी ओढ़ रही हैं तो आपको वो कैरी करना आना चाहिए, तो ये कितना इम्पोर्टेंट समझती हैं कि हम ब्रांडेड कपड़ों के पीछे भागते हैं, ब्रांडेड शूज़ पहनना पसंद करते हैं, एक अच्छे सैलून से मेकअप करवाना पसंद करते हैं, लेकिन उसे कैरी कैसे करना है ये हम नहीं सीखते। तो क्या समझते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है इस वक्त अगर मैं खास कर बात करूँ तो? जी बिल्कुल, ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, क्या हर टाइम पे यही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक चीज़ अगर आपने ली है और वो आप कैरी नहीं कर पा रहे हो तो वो चीज़ आपके साथ सूट नहीं करेगी। तो ये चीज़ तो डिपेंड करती है। मौसम यकीनन शदीद गर्म समर में हो जाता है, तो अगर हमने डार्क कलर वेयर किया हुआ है, स्पेशली ऑफिस गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियां हैं, तो क्या उससे उनकी पर्सनालिटी इफेक्ट होगी? नहीं, देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो है ना फिजिक कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी होता है। अगर कोई हेल्दी है तो वो थोड़ा सा डार्क कलर वेयर करेगा तो उससे थोड़ी उसकी स्लिम लुक आएगी, एंड लॉन्ग पे भी डिपेंड करता है कि आप मैक्सीज वेयर करें, आप लॉन्ग वेयर करें, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। जबकि अगर आप लाइट कलर्स वेयर करोगे तो कुछ ज़्यादा बल्कि उसमें लुक आएगी आपकी। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप स्लिम हो। भड़कीले टाइप कलर होते हैं, फिर डिज़ाइनर को चाहिए थोड़ा सा इनको कम कर दें। ये डिपेंड करता है। अभी आप देखें कि डार्क ब्लू काफ़ी ज़्यादा इन है, तो इस टाइम मैंने वेयर भी इसी वजह से किया हुआ है क्योंकि ये इन है। बताया जाए बताया जाए कि इन है। ये अच्छा, कुछ कलर जो है वो सदाबहार होते हैं जी, वो इन आउट नहीं होते, जैसे ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक एंड वाइट तो बिल्कुल वो है बेबी पिंक है, ठीक है, उसको भी लोग विंटर्स के अंदर भी लाइक कर रहे होते हैं अक्सर, उसमें शॉकिंग पिंक थोड़ा सा कर लेते हैं, बट उसको लेकर जाते हैं वो उसमें भी। तो ये है कि शेड्स डिफरेंट होते रहते हैं। लाइक पर्पल है, अगर समर्स आएंगे तो लाइट पर्पल चलेगा, और अगर विंटर्स आएंगे तो डार्क चलेगा। तो ये चीज़ें तो डिपेंड करती रहती हैं, यानी कि ये चलता रहता है। कलर्स तो क्या प्रिंटेड ज़्यादा जो है वो समर में इन होते हैं या फिर कढ़ाई
हल्की फुल्की कढ़ाई चलती है? दोनों चीज़ें ही पसंद की जा रही होती हैं, लेकिन ज़्यादा आजकल ये हो रहा होता है कि जिस कलर का फैब्रिक है उसी कलर के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो, तो वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ठीक हो गया। हमने देखा था कुछ अरसा पहले, अगर हम देखें तो या तो बिल्कुल लॉन्ग शर्ट का एक रिवाज शुरू हो गया था, या शॉर्ट शर्ट और वो पटियाला टाइप शलवारें और इस तरह का वो ट्राउजर्स निकल आए थे। इस सीजन में क्या है ट्रेंड? लॉन्ग शर्ट्स। लॉन्ग शर्ट। अच्छा, बिकॉज मुझे वो लॉन्ग जो ना हर ट्रेंड में सीजन चलता चलता रहता है, में। हाँ। बिकॉज उसके साइड्स पे आजकल आपने देखा होगा चौक्स वगैरह पे वर्किंग हो रही है, वो लड़कियां काफ़ी ज़्यादा लाइक कर रही हैं, तो हम भी उसी पे वर्किंग कर रहे हैं। तो लॉन्ग शर्ट्स, अगर कोई स्लिम सी पतली सी दुबली पतली सी लड़की है, क्योंकि हमारी बच्चियों को डाइटिंग का बड़ा शौक है और पतला रहने का बड़ा शौक है, तो उन पे भी लॉन्ग शर्ट या हेल्दी जी, है वो उन पे भी? एम्ब्रॉयडरी का फिर स्टाइल चेंज कर देंगे ना, लाइक अगर हम इस तरह से एम्ब्रॉयडरी रखेंगे तो शोल्डर्स थोड़े से ब्रॉड लगेंगे उसके साथ, तो वो चीज़ डिपेंड करती है। अच्छा परेश, मुझे ये बताओ कि बाज़ माएँ अपनी पसंद के कलर जो हैं वो ले आती हैं बच्चियों के लिए, तो आप नहीं समझती कि बच्चियों को भी थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए कि वो जाएं और अपनी पसंद के लिबास ख़रीदें? क्योंकि उनकी शख्सियत है, वो ज़रा जाती हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज या वर्किंग लेडीज़ हैं, बच्चियाँ हैं, तो ट्रेंड देखती रहती हैं क्या इन है क्या आउट है, तो थोड़ा उन्हें भी थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। आई थिंक आजकल तो दोनों ही शॉपिंग्स करती हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा होता है, जैसे अब जो बिजी गर्ल्स होती हैं, जैसे स्कूल या कॉलेज जा रही हैं, या फिर और ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, अब मैं खुद वर्किंग उसमें हूँ फील्ड में, तो मेरे लिए भी काफ़ी टफ होता है कि अपने लिए शॉपिंग करूँ या कुछ, तो ज़्यादातर क्या होता है कि अपने ही वार्डरोब में से कोई कलेक्शन उठा ली, तो ये चीज़ें ज़्यादा हो रही होती हैं। और उसके बाद फिर ये है कि शॉपिंग का अगर ऐसा कुछ हो भी तो फिर वो मदर से ही बोल दिया कि आप ले आइएगा, तो इस तरह से भी होता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो देन मदर से शॉपिंग करती हैं, टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। स्टफ़ खासकर इस मौसम में, हम समर की अगर हम बात करें तो इसमें स्टफ़ कैसा ज़्यादा इस्तेमाल होता है जो कूल हो, ठंडा भी लगे, नरम भी हो? और लॉन और कॉटन ही ज़्यादा अब रहेगा, लेकिन अगर आप इवेंट्स की बात करें तो इवेंट्स में गर्ल्स को ना गर्मी और सर्दी दोनों ही भूल जाते हैं, तो तब जो है वो शिफॉन के और नेट के और वो कुछ भी पहन के जा सकती हैं जो भी उनका दिल कर रहा हो। सिल्क भी चलती है, तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के अकॉर्डिंग काम करवाना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, इवेंट्स की अगर हम बात करें, इवेंट्स पे तो हम वो उस तरह का लिबास भी पहन लेते हैं जो कि विंटर में पहनते हैं, हैवी ड्रेसेस, और गर्मी महसूस हो भी रही हो तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल रिलैक्स हैं, हमें तो गर्मी लगती ही नहीं है जी। हम ख़वातीन जो हैं वो ये एक्सक्यूज़ दे देती हैं, नहीं हमें तो गर्मी महसूस ही नहीं हो रही, कहाँ है गर्मी। तो अगर हम वेडिंग्स की बात करें, वेडिंग्स का सीज़न भी है तो उसमें हम कुछ भी पहन लेंगे, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन अगर नॉर्मल डेज की बात करें, जैसे अगर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, तो उसमें तो यकीनन लाइट स्टफ यूज़ होता है। और बाकी है कि हम लोग सिर्फ ड्रेसेस पे वर्किंग नहीं करते बल्कि इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो फुल अगर कोई हमारे पास ऐसा क्लाइंट आता है जो बोलता है कि हमें फुल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवानी है, देन हम उनके इवेंट्स भी करते हैं, हमारे पेज में काफ़ी इवेंट्स भी डले हुए हैं। अच्छा, डिज़ाइनर्स की जानिब से हर मौसम में जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हम क्या देखते हैं कि नई कलेक्शन जब वो लॉन्च करते हैं, आमद होती है, तो मार्केट्स में रश बढ़ जाता है। आप क्या समझती हैं, विंटर में रश ज़्यादा होता है मार्केट्स में ख़रीदो फरोख्त या फिर समर में? दोनों ही सीजन्स एक जैसे होते हैं, तो क्योंकि जिनको लेने हैं, हमने घर नहीं बैठना। हाँ, जिन्होंने लेने हैं उन्होंने तो लेने ही है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास सर्दियों के नहीं है, वो ले लो। कुछ लोग कहते हैं कि गर्मियों के नहीं है, वो ज़्यादा ले लो, तो ये चीज़ है। बाकी थोड़ा सा मैं ये ज़रूर देख रही हूँ कि कुछ ब्रांड्स ने अपनी जो समर कलेक्शन है उनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई रखे हुए हैं, नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर होता है कि समर कलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें आजकल वैसे भी हर बंदा महंगाई का रोना रो रहा होता है, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों हो जाए? क्योंकि नॉर्मल 3 पीस हम देखें तो अगर एक हल्का फुल्का ब्रांड भी ले लो, बहुत नामवर ब्रांड की बात ना भी करो, क्योंकि आजकल हम ब्रांड कॉन्शियस भी हो गए ना, हमें ब्रांडेड ही वेयर करना है, तो स्टिच ड्रेस जब हम लेते हैं तो 5000 प्लस हमें वो देखने को मिलता है। 3 पीस नॉर्मल सा, कोई है वो एक अच्छा ड्रेस नहीं, नॉर्मल ड्रेस की बात कर रही हूँ, तो इतना एक्सपेंसिव क्यों हो जाता है? देखिए, ये एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, जो मैं आपको बताऊं सही बात, क्योंकि इस रेंज के अंदर बन रहे हैं और वो क्वालिटी एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो क्वालिटी उनको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि क्वालिटी वाली चीज़ हो तो ज़ाहिर है उसमें फ़र्क है। अगर आप मार्केट भी जाओ तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि फैब्रिक की क्वालिटी वेरी ऑनेस्ट मैंने अच्छे ब्रांड का देखा हुआ है, ढेरों एक्सपेंसिव ड्रेसेस,
लेकिन शिट क्वालिटी। और मैं इतना पछताई, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि इतना मैं उस चीज़ को लेके पछताने के बाद कुछ भी हो जाए मैं एक ठेले से सूट उठा लूँगी, मैंने ब्रांड पे नहीं जाना। बिल्कुल ज़ाहिर है, मतलब डिपेंड नामवर कर एक रहा होता बड़े है। ब्रांड की बात करो, एक बहुत बड़े मॉल की बात करो जिसमें वो एक नामवर ब्रांड है। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ जो शॉप हो वो डायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड ना हो, अब हम और क्या, हम उसके सिर्फ बीच नाम में बेच रहे कुछ बिल्कुल कुछ ऐसी जो है ना वो प्रोडक्ट्स भी लगाई हुई हों जो शायद उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी ना हो, तो अक्सर टैग ऐसा उनका, भी बिल्कुल टैग तो अपना अक्सर ऐसा भी टैग होता अपना है। चिपकाया हुआ है। बिल्कुल, ये चीज़ तो डिपेंड करती है हर एक पे, लेकिन हम लोग अपना नाम जो है ना उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इस वजह से तो हम हमने लोग तो एक नाम क्वालिटी बना पे लिया होता वर्किंग है, एक हम करते हैं। ब्रांड बना चुके होते हैं और बस हम उसी नाम को कैश कर रहे हैं, तो उसके अंदर अब हम क्या सेल कर रहे हैं, मतलब क्वांटिटी तो हमें देखने को मिलती है लेकिन क्वालिटी पे हम काम नहीं करते। बहुत कम लोग जो क्वालिटी मेंटेन रखते हैं। देखिए जिनको शौक होता है ना, जो अपने शौक से काम कर रहे होते हैं, वो क्वालिटी की तरफ ही ज़्यादा जो है ना वो जाते हैं। अक्सर हमारे पास ऐसा भी होता है कि कुछ ऑर्डर ऐसे आ जाते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव बन रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी कमिटमेंट हो चुकी हुई होती है क्लाइंट के साथ, तो हम क्वालिटी को ही वो देखते हैं कि हमारा बेस्ट होना चाहिए। तो उसके बाद फिर हम ये नहीं देखते कि हमारी कमिटमेंट क्या हुई हुई है, बल्कि हमें बेस्ट करना होता है। ठीक, अच्छा वो एक लिमिटेड एक हद तक तो आप अपनी क्वालिटी मेंटेन रखते हो, ठीक है, लेकिन अब जो धड़ाधड़ अपनी ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जिनके ड्रेसेस बन रहे हैं, उनकी क्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो बिल्कुल हो जाती है। तो उन डिज़ाइनर्स के लिए क्या क्या मशवरा है आपका? कि देखिए नाम तो बना लिया, नामी ग्रामी तो हो गए, अब विंटर हो समर हो, लोगों के माइंड में उन्होंने वो एक स्टैंप लगा दी ब्रांड की। अब हम ब्रांड कॉन्शियस हो चुके हैं, हमें ब्रांडेड कपड़े पहनने, वरना लोग क्या कहेंगे, हम सोसाइटी में चलने के लायक नहीं रहेंगे, हमें तो ब्रांड पहनना ही पहनना है। जी। अब उस ब्रांड को अपनी जो क्वालिटी है वो भी तो मेंटेन रखनी चाहिए। अगर हज़ारों ले रहा है तो हज़ारों की चीज़ भी तो देना। देखें ऐसा है कि सबसे पहले कुछ जो लोग होते हैं ना वो अपनी वर्किंग के ऊपर फोकस करना छोड़ देते हैं। दूसरा ये कि टीम एफर्ट्स जो होती हैं ना, वो आपको अपनी टीम मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपको जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है। क्योंकि अगर आपने 10 ब्रांचेस लाइक ओपन की हैं, उन 10 ब्रांचेस में आपने हेड कौन से अपॉइंट किए हैं, क्या उनको समझ है आपके काम की, क्वालिटी चेक कर सकते हैं वो, क्या देख रहे हैं वो आपकी, कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि आपका लॉस हो रहा है, आपका नाम ख़राब हो रहा है या जो भी है, उनको सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब नहीं, है। उन्हें तो अपना वो जो भी उन्हें टारगेट दिया है, जो भी स्टॉक उन्हें दिया है, बिल्कुल, उन्होंने वो उन्हें मुकम्मल जस्ट वो करना है। अचीव करना है, बाकी हाँ। चाहे कुछ भी हो। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपके जो हेड्स होने चाहिए वो ईमानदार हों, आपसे लॉयल होने चाहिए, काम की नो हाउ हो उनको, और काम में इंटरेस्ट भी हो। और अनफॉर्चुनेटली आजकल तो हम हर फील्ड में देखें यही है कि बस काम पूरा करना है। बिल्कुल ऐसा ही अब है। वो काम कैसे पूरा कर रहे हैं, उस काम की क्वालिटी क्या है, उस पे हम काम नहीं कर रहे, तो यकीनन फिर वो चीज़ें लॉन्ग टर्म नहीं होती। मज़ीद भी नाज़रीन बात करते हैं, मज़ीद भी हम परीक्षा से जानते हैं कि आया एहतियात किन चीज़ों की करनी चाहिए। जैसे हम समर की बात करते हैं या किसी लिबास का इंतखाब करते हैं या किसी भी कलर का किसी भी इवेंट के लिए, तो ख़ासकर उसमें किन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हम कर रहे हैं आपके मलबूसात के हवाले से। मौसम चेंज हो रहा है और जैसे मौसम चेंज होता है तो यकीनन बहुत सी तब्दीलियाँ साथ लेकर आता है, तो उन तब्दीलियों को मद्देनज़र रखने की हम सबको अशद ज़रूरत है। और जब हम बात करते हैं स्पेशली ख़वातीन की, तो हम कुछ ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं कि अच्छा अब अगर मैंने पुराना कोई ट्रेंड या पुराना कोई डिज़ाइन हमने वेयर कर लिया या कोई ऐसा कलर जो मुझ पे सूट ना किया, तो मैं कैसे किसी महफ़िल को अटेंड करूँगी, या मेरे कोलीग्स, मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या कहेंगे। अगर मैंने वो पिक्चर लेके पोस्ट कर दी तो मेरे फॉलोअर्स जो है वो क्या सोचेंगे कि इसको तो ट्रेंड का पता ही नहीं है, ये तो बहुत बोरिंग है, इसे तो फैशन के अलिफ बे नहीं पता। तो हम इन चीज़ों के बारे में भी काफ़ी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो इन्हीं सवालों पे आज हम डिस्कशन करें। परीक्षा हमारे साथ है। परीक्षा, मुझे ये बताइए कि किसी भी लिबास का जब हम इंतखाब करते हैं, ख़ासकर समर की जब हम बात करें, तो स्टिचिंग के लिहाज से हमें क्या ख़याल करना चाहिए? देखिए स्टिचिंग के लिहाज से तो हमें खुद देखना पड़ता है कि हमारी फिजिक पे क्या सूट करेगा, क्या कमीज़ शलवार या मैक्सी या जो भी स्टाइल आप वेयर करते हो जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। अक्सर लोग क्या होता है कि वो फैशन के अकॉर्डिंग वेयरिंग तो कर लेते हैं लेकिन उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते, तो उस वजह से भी वो उसको कैरी नहीं कर पा रहे होते। तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि आप कंफर्टेबल भी हैं।
अच्छा, कुछ लोग ढीले ढाले लिबास पहनना पसंद करते हैं, चाहे वो समर हो चाहे वो विंटर हो। कुछ लोग होते हैं उन्हें फिटिंग बहुत पसंद होती है। सही। लेकिन बीइंग अ डिज़ाइनर आप क्या समझती हैं कि कौन सा जो है वो एक स्टिच बेहतर रहता है, कि लूज़ स्टिचिंग हो या टाइट? देखिए, आप अगर बहुत ज़्यादा स्लिम हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सा लूज़ वेयर करेंगे तो अच्छे भी लगेंगे उसके अंदर। लेकिन आपकी फ़िज़िक पे डिपेंड करता है। वही बात है कि आप अगर हेल्दी हो या स्लिम हो तो उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चल रहा ट्रेंड इस होता है। बारे में क्या कहता है कि ज़्यादा मार्केट में क्या लोग आजकल तो लूज़ ज़्यादा इन लूज़, है। तो ये फिटिंग यकीनन आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा डाउन कर देता है, यहाँ तक मैं समझती हूँ बिल्कुल ऐसा है। कि अगर आप फिटिंग वाले ड्रेसेस पहने, क्योंकि मैंने बहुत ऐसी खवातीन देखी मुझे ऐसा लगता है जैसे उनके ना ऊपर रख के कपड़े सिलाई किए गए। अब वो तो एक अलग चीज़ आ अब वो जाती है ना, वो तो पहनती नहीं, फिटिंग्स का ये ये मतलब नहीं ये भी होता। एक सवाल है। फिटिंग्स का ये मतलब नहीं होता कि आप बहुत ही ज़्यादा फिटिंग्स में चले जाओ। हाँ। बल्कि ये सिर्फ ये होता है कि आप थोड़ा बहुत लाइक 1 इंच का होता है उसमें मार्जिन, तो उसके अकॉर्डिंग आप जा रहे हो। लेकिन बहुत कुछ लोग जो ज़्यादा वो करवा बहुत लेते हैं मतलब वही उनके ऐसे लगता है कि बुरा जिनके लगता ऊपर है। रख के सिलाई किया गया है, पता नहीं उन्होंने पहना कैसे होगा, या फिर इनके बिल्कुल। ऊपर रख के स्टिच किया जाता है। कि ये भी एक सवाल होता है। अच्छा, वेडिंग सीज़न भी है, शादियों का भी सीज़न चल रहा है, तो उसके लिए भी अब बहुत सारी ख़वातीन बेचारी परेशान होंगी। आप ब्राइडल ड्रेस बनाती हैं? जी बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बनाती हैं, तो बड़े अच्छे से गाइड कर सकेंगी। ब्राइडल आजकल कैसी डिमांड कर रही हैं? ब्राइडल में ज़्यादा मेहरून की तरफ बारात को लेके तो मैं रेड एंड मेहरून ही अच्छा, रेड फैशन तो में रहता है। वो तो हमारा ये कभी तो ख़त्म हो ही नहीं ना हो, सकता। जैसे ब्लैक कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वैसे ब्राइडल का रेड कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन रेड में एक शेड आता है पिंकिश, रेड टोन होती है, वो नहीं इतना पसंद किया जाता क्योंकि उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो कैप्चरिंग वगैरह को लेकर भी उसमें इश्यूज होते हैं, तो वो लाइक नहीं करते इतने ज़्यादा, और हम लोग भी उस पर वर्किंग नहीं करते। अगर कोई करवाने भी आए तो उसको ये हम लोग बताते हैं कि ये वाला कलर ना आप लें। तो जो डार्क टोन होती है रेड की और मेहरून की, वो ज़्यादा इन रहती है। अच्छा, तो क्या वही हैवी जिस तरह से ड्रेसेस चल रहे थे, या वही पुराना एक ट्रेंड, या वो कुछ चॉइस के नया आया? अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा होता है लड़कियों पे, क्योंकि अक्सर लड़कियां चाह रही होती हैं कि हमारी जो शर्ट्स है वो ज़्यादा हैवी होनी चाहिए और लहंगा बेशक लाइट हो। कुछ लाइट, लोग अच्छा। आते हैं वो कहते हैं हमारा लहंगा हैवी होना चाहिए, शर्ट शर्ट बेशक लाइट हो। लाइट हो, क्योंकि हमने ज्वेलरी ऊपर वेयर कर लेनी है यस। तो वो उससे कवर हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है अच्छा, डिमांड। ये कस्टमर की डिमांड पे चल रहा है, या कुछ डिज़ाइनर भी यूनिक मुतारिफ करवाते हैं तो लोग उसको देख के पसंद अगर करके फिर डिज़ाइनर्स फॉलो के करते हैं? अकॉर्डिंग जाए तो आजकल चोली ज़्यादा इन है, लाइक लहंगे के साथ, तो वो ज़्यादा वेयर हो रही है। फिर टसल्स काफ़ी ज़्यादा इन है, हैंगिंग्स हुई हुई होती हैं, तो ये चीज़ें आजकल ज़्यादा चल रही हैं डिज़ाइनर वेयर में। दुपट्टा साथ ब्राइडल का वो कस्टमाइज अब होता वो है, या डिपेंड करता है कि अगर आपका ड्रेस ज़्यादा हैवी है तो फिर आपका दुपट्टा थोड़ा सा लाइट होगा बॉर्डर के साथ, और अगर आप दोनों चीज़ें हैवी लेकर चलना चाह रहे हो देन लहंगे के मिड में थोड़ा लाइट रखना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, लहंगा ही चल रहा है ये ब्राइडल में, या कुछ वलीमे के लिए तो मैक्सीज या मैक्सीज कुछ? ज़्यादा इन हैं, हाँ। लेकिन वो वलीमे के लिए। अगर आप कोई बारात के लिए आ रहा है ना तो वो ज़्यादा लहंगे को ही प्रेफर करता है, और मेहंदी के लिए इसी अच्छा, तरह बारात पे शरारा क्या और हमें गरारा ज़्यादा जो होता है। लहंगा है क्या बारात पे पहना वो फिक्स होता है? जैसे अभी भी रमज़ान गुजरा है तो पकौड़े समोसे अफ्तारी में वाजिब थे हम पे कि उसके बगैर हमारी अफ्तारी नहीं होनी, तो क्या बारात पे लहंगा मस्ट है? एक्चुअली फंक्शंस इतने ज़्यादा डेज के होते हैं ना कि लड़कियों को ये होता है कि जो एक दिन पहन रहे हैं ना वो दूसरे दिन नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए मेहंदी के ऊपर शरारा गरारा और शॉर्ट शर्ट्स ये चलती हैं और उनको ज़्यादा पसंद आती हैं, या कमीज शलवार भी लॉन्ग शर्ट के साथ था, तो वो ज़्यादा उनकी डिमांड होती है मेहंदी के लिए। लेकिन बारात के लिए उनको लहंगा ही चाहिए और वलीमे पे मैक्सी ही चाहिए। वो चाहे मैक्सी हम ईस्टर्न कर दें, चाहे हम बाल गाउन की तरह उनको जो है ना वो डिज़ाइन करके दे दें। अच्छा, तो मेहंदी के अगर तीनों हम इवेंट्स की बात मेहंदी शादी के अगर हम तीनों इवेंट्स की बात करें जिसमें मेहंदी है, बारात है, वलीमा है, तो तीनों कलर इस वक्त कौन से ज़्यादा जो है वो आप देख रही हैं कि ट्रेंडिंग में है? देखिए, अगर वलीमे के लिए बात करें तो लाइट कलर ज़्यादा लाइक करती हैं, जैसे आइस ब्लू भी आजकल काफ़ी इन हुआ है, ग्रे ज़्यादा डिमांड में रहता है वलीमे के लिए, और इसके अलावा पीच कलर काफ़ी ज़्यादा इन रहता है। तो ये 3 कलर्स तो ज़्यादा हाईलाइट रहते हैं ना गर्ल्स की नज़र में। फिर कुछ हमारे पास जो डिमांड आई थी वो लाइट पर्पल की भी आई थी बीच में, लाइट पर्पल वो भी काफ़ी जो है ना कस्टमर्स उसको भी लाइक कर रहे थे। और मेहंदी की बात की जाए तो येलो फिर से दोबारा लड़कियों को पसंद आ रहा है। ट्रेडिशनल कलर्स हैं ट्रेडिशनल हमारे, कलर्स ग्रीन, मेहंदी के येलो, लिए, रेड और पता नहीं बस इन्हीं में हमने घूमा है। लेकिन ये है कि हमने पिंक भी ऐड किया ना, तो पिंक भी चलता है मेहंदी के ऊपर। हाँ, तो उस मेहंदी में भी क्या लहंगा या कुछ नहीं, शरारा गरारा शरारा? चलता है।
वही डिमांड होती है ज़्यादा कि शरारा हो, गरारा हो, लॉन्ग शर्ट, शॉर्ट शर्ट, वो उनका साथ हो रहा अच्छा, कुछ हमें मीडिया में या कुछ हमें ड्रामा इंडस्ट्री या फिल्म में भी ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, हम उसको भी फॉलो कर रहे होते हैं कि वो दिखा रहे हैं कि ट्रेंड में शरारा गरारा लहंगा है तो हमने भी वही पहनना है। मे बी कभी किसी शायद ने ऐसा हो रहा है। प्योर पंजाबी लुक ली हो? प्योर पंजाबी लुक तो ली है, एक क्लाइंट ने हमारी ऑरेंज कलर में बनवाया था उन्होंने, तो ऑरेंज डिज़ाइन करवाया था फुल, और उनका कॉम्बिनेशन वगैरह हर चीज़, ज्वेलरी भी इवन के ऑरेंज ही हमने बना कर दी थी, लेकिन उसमें कॉम्बिनेशन में दी थी, तो वो अच्छा लग रहा था उनका। बल्कि उनका जो रिव्यू था वो भी हमारे पेज में लगा हुआ है। तो ऐसा होता है कि क्लाइंट आते हो कि अपने कि भाई मेरे ग्रूम के ड्रेस का ये कलर है, तो उसी से उसके साथ आजकल हमने मेहंदी के लिए मल्टी शेड्स चल रहे हैं। अच्छा। तो वो मल्टी कलर्स में जब आप आते हो ना, ग्रूम ऑटोमेटिकली किसी ना किसी कलर से मैच हो ही जाता है। वो बेचारा एडजस्ट कर जाता है। Adjust लेकिन हो जाता मसला होता है ख़वातीन के लिबास का जी। कि उन्होंने मुख्तलिफ कलर्स के साथ खेलना ही खेलना है, तो मर्दों की कोई डिमांड नहीं। जेंट्स की तो खैर हम लोग वर्किंग नहीं करते हैं इसका बहुत अगर ही। अगला सेगमेंट नाजरीन को बता दो, अगला सेगमेंट जो हमारा है वो प्योर मर्द हजरात के ऊपर है, उन्हीं के लिबास पे। तो उनके ये जो दुख दर्द तकलीफ है वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ हम प्रॉब्लम ख़वातीन की डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो हमारे पास क्लाइंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमने अपने हस्बैंड्स का भी साथ मैचिंग का पहनवाना है, दैन हम कस्टमाइजेशन के ऊपर ये काम करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली बच्चों का और जेंट्स का हम नहीं कर रहे होते, सिर्फ कस्टमाइजेशन। कुछ गिने चुने कलर्स जो आपको लगता हो कि हमेशा ट्रेंड में रहते हैं और इस सीज़न में समर में भी वो ट्रेंडिंग ही है और बच्चियों को ज़रूर परचेज़ करने चाहिए? पीच, लेमन, आइस ब्लू, ये कलर्स ट्रेंड में रहते हैं। ये तो 3 हो गए और हमारे तो 30 ड्रेस होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आप और कलर्स को भी साथ लेके चलते हो, लेकिन ये जो है ना, ये ज़्यादातर लड़कियां वेयर कर रही होती हैं। फिर वाइट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, वाइट भी लड़कियों को चाहिए। हम स्क्रीन वाले लोग तो वाइट से भागते हैं, वाइट कलर हम नहीं पहन सकते। अच्छा, हमारी तो शौक ही रह जाता है सही कि हम लाइट और वाइट कलर पहने। Mint आज green भी भी गलती से काफी- ये थोड़ा सा लाइट है, लेकिन ये भी कई प्रॉब्लम कर रहा होगा मेरे कैमरामैन को। मिंट ग्रीन भी वेयर हो सकता है, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है आजकल ना, लड़कियां लाइक कर रही हैं मिंट ग्रीन को भी। इसके अलावा एक और कलर आता है, वो थोड़ा सा पेल सा कलर होता है, उसको भी लड़कियां पसंद करती हैं, तो वो भी पहनती हैं। छोटी बच्चियां, नन्ही मुन्नी बच्चियां, वो तो कोई भी कलर पहन ले, वो तो कुछ भी पहने उनसे है, तो कुछ वो तो भी। परी हैं, वो तो वैसी खूबसूरत लगेंगी। इस फील्ड की बात करते हैं, डिज़ाइनिंग फील्ड एक बहुत वसी फील्ड है। जैसे हमने बात भी की थी कि कुछ लोग पढ़ के नहीं आते, देख के आते हैं इस फील्ड में। अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो बेसिक कौन से स्टेप है जिन्हें फॉलो करे वो? सबसे पहले तो हार्ड वर्किंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि हम डे एंड नाइट वर्किंग में रहते हैं, तो हमें इस चीज़ का मतलब आप ये समझें कि ईद की जो 3 छुट्टियाँ होती हैं, हमारा बस वही एक वीक मेरा ऑफ होता है, और उसके बीच में भी मैं काम कर रही होती हूँ स्टिल। तो ईद में भी आपको देखना पड़ रहा होता है, तो ये आपके ऑफ नहीं होते। आप किसी के भी बाद प्रोफेशन में शादियों आए हो। का एक सिलसिला वही है, चीज़ तो है ना कि आपको उसकी मसरूफियत। वर्किंग स्टार्ट हो गई। तो ये है कि अगर आप किसी फील्ड में आना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको वर्क वार्म होना चाहिए, फिर उसके बाद आप किसी फील्ड में आओ। और देन ये कि आपको नो हाउ भी होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ज़ीरो पे हो और आपको कुछ भी पता नहीं है और आप उस फील्ड में आ सकते हो। थर्ड ये कि कस्टमर डीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर बिजनेस के लिए। अगर आप कस्टमर डीलिंग नहीं कर सकते तो देन आप फ्लॉप हैं। एक ऑनर अगर अपने कस्टमर को अपनी चीज़ के बारे में गाइड नहीं कर सकता, देन कौन कर सकता है? वर्कर्स तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और अगर कहीं 19-20 का फ़र्क हो जाए, गलती हो जाए, तो उसमें तो वो भी उनको ही कवर करना है। नहीं करेंगे तो क्लाइंट तो आपका सर फाड़ देगा। बिल्कुल, मैंने पैसे दिए हैं, मैंने टाइम इन्वेस्ट किया और है। वर्कर्स को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उनको जस्ट अपनी सैलरी से मतलब होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम बहुत अच्छी है। वो हमारे साथ हर तरह उसी तरह काम कर रही होती है जिस तरह की उनका अपना काम हो, क्योंकि मैंने चूज़ करके रखे हुए हैं वो लोग जिनको के शौक है इस फील्ड में आने का, ना कि वो लोग जो कि पैसों के लिए काम करते हैं। तो ये चीज़ डिपेंड करती है। ठीक। हर फील्ड में मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर कोई मर्द हज़रात किसी न किसी तरह से एडजस्ट कर जाते हैं, मैनेज कर जाते हैं, ख़वातीन अगर ड्रेस डिज़ाइनिंग में आ रही हैं और स्टार्टअप मुश्किल होता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन को कैसे उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए और अपने यू टर्न नहीं लेना, अपने काम को जारी रखना है? देखिए, माइंडसेट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप किसी चीज़ को विन करना चाहते हो तो आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि
आप किसी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो ना, उसमें कोई आपका साथ नहीं देगा और ना कोई आगे आएगा। आपको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी अपने दम पे करनी पड़ेंगी, खुद करनी पड़ेंगी। तो अगर आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप उनको फेस कर सकें, देन पहले ही उस चीज़ को आप स्टार्ट ना लो, वरना अगर स्टार्ट लिया तो एंड तक जाएं। फिर मिड में आप यू टर्न मत लें। वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ना बुरी लगती है। एक कमिटमेंट आपकी खुद से होती है कि मुझे ये अचीव करना है, देन आप वापस कैसे पलट सकते हैं? अच्छा, उसमें आपके सबसे ज़्यादा जो बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, मुझे लगता है ठीक है पैसा आप फिर से कमा लेंगे, लेकिन वक्त टाइम आपकी सबसे बड़ी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है कि पैसा तो आप ठीक है फिर भी कमा लेंगे, बिल्कुल। तो अगर आपने लॉस कर दिया तो आप फिर से कमा सकते हैं, देखिए, लेकिन अगर वक्त जो आप गुजर गया। गर्ल्स के लिए स्पेशली मैं कहूँगी, क्योंकि बॉयज़ तो फील्ड चूज़ करते ही हैं और उसमें रहते ही हैं, उनकी तो Boys मजबूरी का है कि क्या है, वो ज़िंदगी कुछ भी गुजारनी कर है। लेंगे, वो कुछ भी नहीं, कर उन्होंने देखिए लाइफ में यही तो हाँ। करना है के लिए वो बने हैं, ठीक है। उनकी तो एक अलग बात है कि उन्होंने करना है, घर के ज़ाहिर है उनके एक्सपेंसेस होते हैं या जो भी उनकी होती है उसकी वजह से वो कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन गर्ल्स क्योंकि अपने शौक की वजह से आती हैं किसी फील्ड में, या कुछ होंगी जिनकी नीड्स भी होंगी, लेकिन ज़्यादातर तो ज़ाहिर है कि अपने एम्स की वजह से आती हैं। तो देखें, गर्ल्स के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके माइंड सेट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप किसी फील्ड में आना चाहते हो, आप पहले खुद को देखो कि क्या आप एबल हो। सबके सामने मतलब सब रिफ्यूज़ करेंगे और निकालते हैं हमारे लोग, कीड़े निकालेंगे। बिल्कुल, आप सब जितने चीज़ें भी आप होंगी। परफेक्शन दे लें, जो लेग पुलिंग हर फील्ड में होती है, तो बिल्कुल। इसमें भी लोग करेंगे कि सबसे ये ज़्यादा कलर कर जो लेते, ये डिजाइन कर लेते, नहीं, ऐसे वो स्टिच कर चीज़ें लेते बाद हैं। में आती हैं। सबसे पहले आपका इमोशनल डैमेज होता है, तो वो चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है। और ये चीज़ ना अपने देखें, खुद की मोटिवेशन खुद बने, किसी और को मोटिवेट करने का इंतज़ार ना करें कि कोई और आएगा आपको मोटिवेट करेगा। आप लोग ऐसा नहीं आईने के करेंगे। सामने खड़े हो जाएं, अपनी आप को जितना मोटिवेट कर सकते हैं करें। जब भी खुद पे नज़र पड़े, बोले तुम ही बेस्ट हो। यस, तुम बेस्ट हो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम कर सकती हो और अच्छा कर बिल्कुल। सकती हो। बिल्कुल ऐसा ही, तभी इवन आप घर विन वालों को भी करेंगे। इंतजार ना करो, उन्हें भी छोड़ और दो, अगर अब नहीं आपका करो। कहीं लॉस हो जाता है तो उस लॉस को आखिरी मत समझें, क्योंकि हर एंड एक न्यू चीज़ की बिगनिंग होती है। अच्छा, जब तक आप देखिए गिरेंगे नहीं, आप संभलना नहीं सीखेंगे, आपका लॉस नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, तो आप प्रॉफिट कैसे आप हासिल कर सकते हैं, कैसे देखिए, गेन जब कर सकते फर्स्ट हैं, ये टाइम नहीं। इंसान गिरता है ना, उसे ये डर होता है कि मैं गिरूंगा, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, संभालने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब वो गिरता है और अल्लाह ताला उसको बचा के और ऊपर ले जाते हैं ना, उसके बाद वो कहता है तो अब मैं यही गिरूं। अकीदा, यही ईमान होना चाहिए, तो फिर आप किसी भी फील्ड में हो, आप मार का मार लेते हैं। लेकिन अगर आप दिल बर्दाश्त हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ओवरऑल समर कलेक्शन की बात करें, कलर्स की बात करें, इस फील्ड की बात करें, तमाम चीज़ों को लेके पैगाम क्या देंगी नाज़रीन को? देखिए, समर हो या विंटर हो या जो भी सीज़न हो, सबसे पहले आप अपनी बॉडी फिजिक को देखें कि वो किस अकॉर्डिंग जो है ना वो सूट करेगी। डिपेंड करता है कि आप कंफर्टेबल किस चीज़ में हैं, ठीक है। ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले अपना कंफर्ट लेवल देखें, मत देखें कि कोई क्या कह रहा है, उसे क्या पसंद लोगों है। को छोड़ें, बिल्कुल, उनका लोग काम तो है कहना। कहते रहेंगे। देखिए, अगर आप अच्छे लग रहे हैं तो वो सोचेंगे ये इतना अच्छा क्यों लग रहा अच्छा, है। अच्छे लग रहे बुरे हैं ना, लग रहे तो भी हैं, तारीफ करना चाहेंगे, लेकिन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि यार अच्छा, ये तो मैंने भी लिया था, ये तो मैं भी सोच नहीं, रही थी ये पहनने मैंने का, देखा था लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया। तो ये चीज़ें होंगी, हाँ। ये तो हर जगह होती हैं। तो इस वजह से डिपेंड लोगों पे ना करें, खुद पे करें। खुद पे करें। बहुत शुक्रिया परिशे, वक्त दिया Thank you आपने। so much. लेकिन ना नाज़रीन, हम समर की बात करें, विंटर की बात करें, कोई भी मौसम हो, कोई भी कलर, कोई भी ट्रेंड हो, आप उसको मत देखें। आप सबसे ज़्यादा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत। उस पर तवज्जो दें, उस पर फोकस करें, उसको देखें कि आया आप पे क्या अच्छा लग रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप खुश हैं, खुश इखलाक हैं, आपके फेस पे प्यारी सी मुस्कुराहट रहती है, तो आप कुछ भी पहनेंगे ना, भले वो ब्रांडेड ना हो, आप पे सूट करेगा। लेकिन अगर आप जले सड़े रहते हैं, आप दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते, आप खुद पे तवज्जो नहीं देते, अपना ख्याल नहीं रखते, तो आपने अगर ब्रांडेड चीज़ें भी पहन ली तो वो आप पे सूट नहीं करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है खुश रहना सीखें। हम कहीं नहीं जा रहे, एक शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद अगला हमारा सेगमेंट होगा मुकम्मल, जो पूरा सेगमेंट है हमारे मर्द हज़रात की ड्रेसिंग पे हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। पहला सेगमेंट आपने देखा, हमने मलबूसात पे बात की, लेकिन ख़वातीन के हवाले से मौसम चेंज हो रहा है, समर की हम बात करते हैं, आमद है, आगे शादियों का सीज़न भी शुरू हो चुका है, तो नई कलेक्शन, नए कलर, नए डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइनर्स की तरफ से मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं। तो जहाँ हम ख़वातीन की बात करते हैं, वहीं शिकवा शिकायत आता है मर्द हज़रात की तरफ से कि आप मर्दों के लिबास पे बात नहीं करते हैं। मर्दों के भी ट्रेंड होते हैं, इनके भी कलर्स जो है वो बदलते हैं, हर मौसम के साथ नए कलर या नए
डिज़ाइन जो है वो तारीफ़ करवाए जाते हैं, तो मर्द हज़रात के लिए भी जो है वो सेगमेंट होना चाहिए। तो बिल्कुल जनाब, हम सेगमेंट लेकर आ गए हैं और इस पूरे सेगमेंट में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि समर में मर्दों के लिए जो नई कलेक्शन लॉन्च की जाती है डिज़ाइनर्स की तरफ से, उसमें क्या नए आइडियाज़ होते हैं, क्या नए कलर्स होते हैं। क्योंकि मर्दों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि गिने चुने कुछ कलर्स हैं जो वो बार बार रिपीट करते रहते हैं और कोई डिज़ाइन नहीं होता, कोई कुछ मुख्तलिफ, कुछ नया नहीं होता, कुछ मुनफरद नहीं देखने को मिलता। तो आया ये बात क्या सच है या फिर नहीं, इस पे हम बात करेंगे और इस पे डिस्कशन के लिए यकीनन फैशन डिज़ाइनर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। उनसे हम जानते हैं कि आया मर्दों के लिए इस सीज़न में समर की हम बात करें तो क्या नया लेकर आए हैं। अकील अब्बास हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अकील। वालेकुम कैसे अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है जी। बहुत शुक्रिया अकील, वक्त दिया आपने। मर्दों के हवाले से हम बात करते हैं कि कौन से कलर, कौन सा नए आइडियाज़ आप लेकर आए। पहले तो आप मुझे ये बताएं, मैंने अपनी पहली मेहमान से भी यही सवाल किया था, बहुत सारी फील्ड्स थी जिसमें आप जा सकते हैं, तो फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ ही यही शोबा आपने क्यों सेलेक्ट किया? क्या ख़ास वजह थी, बाय चॉइस या बाय चांस? नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं बाई चॉइस आया हूँ, Very बाई good. चांस नहीं आया। वेरी गुड। बेसिकली मेरे वालिद साहब ने भी इस काम में काफ़ी वर्क किया है फैशन के लिहाज से। अच्छा, तो यानी मुझे ये तो basically- फैमिली में? जी, फैमिली में है क्या मेरा, और बात। मेरी पूरी फैमिली जो है ना वो इस बिज़नेस से रिलेटेड है। ज़बरदस्त। तो मैंने थोड़ा इसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके गया हूँ अच्छा, फैशन की। वो कुछ मिक्स नया, कुछ different। लेडीज़ जेंट्स का मिक्स कर रहे थे। मुझे चॉइस थी कि मैं जेंट्स के लिए कुछ करूँ, क्योंकि शुरू से आपको पता है कि जेंट्स को बड़ा मजलूम समझा जाता है इस फील्ड में। क्योंकि ख़वातीन के तो बहुत आउटलेट है, बहुत डिज़ाइनर्स हैं, बेचारे मर्दों को ढूंढने पड़ते थे। हाँ, वो आपको ढूंढने पड़ते थे, तो मैं समझता हूँ आप ढूंढने नहीं पड़ेंगे। इंशाल्लाह काफ़ी डिज़ाइनर इस फील्ड में आ गए हैं, और जो कलर्स की कैद थी मर्दों के लिए वो भी हमने कोशिश करके ख़त्म कर दी है। छुड़वा दी जान, गिने चुने कुछ कलर से। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको ओवरऑल कितने साल हो गए इस फील्ड में? मुझे 15 ईयर्स। 15 साल हो चुके हैं माशाल्लाह से। आपके, चूँकि आपने कहा कि आपके वालिद साहब भी इसी फील्ड में थे, जी, बिल्कुल। यानी कि फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक हो गया। जब आपने फ़र्स्ट टाइम अपना बिज़नेस शुरू किया, क्योंकि 15 साल आपको माशाल्लाह से हो गए, तो पहला जो आपका साल था, आपने कैसे आगाज़ किया, कैसे स्टेप लिया, कि लोगों ने सपोर्ट किया, और कैसी कलेक्शन आपने पहले वेरी फर्स्ट टाइम आपने लॉन्च की? फर्स्ट टाइम तो कुछ थोड़ी मुश्किलात आई मुझे, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल था। 15 ईयर अगो जो है बिफोर जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए कि इनिशियल स्टेज थी। हाँ। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था नहीं जेंट्स था के लिए। डिज़ाइनर्स को, हाँ, मतलब सॉरी ये टू से, तकरीबन कहते थे यही क्या ये टाइम। दर्जियों वाला काम शुरू जी कर बिल्कुल। तो फिर मेरा एक पैशन था ये कि मैं कुछ करूं। मतलब मैं ज़बरदस्त। वैसे भी आपके जो इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा मतलब मुतासर था। मैं चाहता था कि कोई अच्छे ड्रेसेस होने चाहिए जेंट्स के लिए, मेरा शुरू से पैशन था। शुरू में काफ़ी मुश्किलात हुई, मुझे फैमिली ने भी कहा कि ये नहीं चल सकता, आप लेडीज़ के लिए कुछ करें। जेंट्स हाँ, तो कि जेंट्स का। मखसूस से कलर पहनते हैं, हाँ। वाइट, क्रीम, ब्लैक, और स्काई मर्दों ब्लू। का ये भी आई कहा थिंक जाता है ना कि ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते, ख़वातीनों ने हाँ, भी ख़वातीन शॉपिंग आए करती हैं दिन ज़्यादा। ख़वातीन ने शॉपिंग करनी बिल्कुल होती है। ऐसे ही था। हाँ। लेकिन मैं डिफरेंट करना चाहता था, शुरू से मेरा शौक था कि मैं डिफरेंट करूँ। लेडीज़ की तो आपको पता है भरमार थी यहाँ पर मार्केट में, अभी भी है, बहुत ज़्यादा अभी है, भी। बहुत और ज़्यादा। किसी ने भी अगर अपनी नई आउटलेट खोली तो वो लेडीज़ की खोलेगा, बिल्कुल बहुत बिल्कुल कम है जो ऐसे ही। जेंट्स की तरफ से। तो कैसे उन प्रॉब्लम को फेस किया और कैसे फिर अपनी कलेक्शन को आपने अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सक्सेसफुल बैकग्राउंड बनाया? अच्छा था। उन्होंने कहा ठीक है ये जाना चाहता है इसको करने दें। हाँ। तो मैंने कोशिश की, और शुरू में मुश्किल के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेसफुल हुआ, और अल्लाह का बड़ा करम हुआ, और मैं इंशाल्लाह बहुत प्यारा काम कर रहा हूँ यहाँ पर। ज़बरदस्त। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है इसका। कलर्स, जब वेरी फर्स्ट टाइम आपने अपनी कलेक्शन लॉन्च की तो उसमें कलर्स का क्या इंतखाब किया? क्योंकि 15 साल पहले की अगर हम बात करें तो गिने चुने ही कुछ रंग थे मर्दों के। बिल्कुल वो चंद कलर्स थे। स्टार्ट तो वही से लिया, अच्छा। चंद कलर से स्टार्ट लिया। लेकिन फिर फील्ड में ये था कि मैं बेसिकली मुझे फैशन से काफ़ी हद तक लगाव था। मैं बहुत ज़्यादा इस पे स्ट्रगल सोचता था कि यहाँ पर फूल होने चाहिए जेंट्स के लिए, कॉलर पे यहाँ पर एक अच्छा। मोटिव होना चाहिए, हाँ। यहाँ पर बाजू की स्लीव्स पे अगर इतना क्या काम कर बात दिया है। जाए तो ऐसे होगा। हाँ। तो फिर कुछ एक्सपीरियंस करता रहा कुछ। हाँ। सीरियस बात तो यह है कि शुरू में तो कुछ नाकामी हुई मुझे, लेकिन मैं घबराया नहीं। मैं आगे जाना चाहता, मैंने कहा इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रेंड जो है वो कामयाब होने लग पड़े, ज़बरदस्त। और बहुत ज़्यादा उससे। कितने सालों बाद जाके आपने ये रियलाइज़ किया, ये फील हुआ कि यस
मैं अब कामयाब हूँ, अब मैं एक स्टेज पे पहुँच गया हूँ, अब मुझे ठीक है छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, वो आप जितने बड़े भी बिजनेसमैन बन जाए आपको अप्स डाउन तो वो चलते रहते हैं, लेकिन एक होता है ना एक एहसास हो जाता है बंदे को कि यस नाउ आई मैं एम अ समझता हूँ ब्रांड। मेरे इनिशियल स्टेज से 4 और 5 years आई थिंक, उसके बाद मैं समझता था कि इंशाल्लाह मैं क्लू कर चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला इसका। ज़बरदस्त और ज़बरदस्त। अब्रॉड से मेरी फैमिली अब्रॉड में भी मौजूद है, अच्छा। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ से काफ़ी रिस्पांस अच्छा आया, क्योंकि अब्रॉड में लोग ज़रा नए ट्रेंड्स को पसंद करते हैं। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब्रॉड में फैमिलीज़ मेरी इतनी ज़्यादा थी कि उनको मैंने ट्रेंड्स जब दिए नए से अच्छा, नए, दूल्हों के अच्छा। लिए, ग्रूम्स के लिए डिफरेंट, और उनके इवेंट्स के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह उन्होंने इसको बहुत कवरेज दी और बहुत ज़्यादा लाइक किया इसको। सही। तो अब चूँकि हर मौसम में हम कहते हैं कि कलर बदलते हैं, ट्रेंड चेंज होता है, तो मर्दों का भी ऐसा ही है कि अब हाँ बिल्कुल, इससे इफ़ेक्ट अब पड़ता है। खवातीन के बराबर आ गए कपड़ों में। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ख़वातीन से आगे ना हो तो 2 कदम तो बराबर ज़रूर हैं, ओए इक्वल होए ज़रूर हैं। होए! तो अब यानी कि आप मर्दों की अब ये कोशिश है कि कपड़ों में खवातीन से 4 कदम आगे जाया जाए। चलिए किसी फील्ड में तो, वैसे आपको पता ही है लेडीज़ फर्स्ट कहा जाता है, तो चलिए इस फील्ड में जेंट्स फर्स्ट कर लेते हैं। जेंट्स फर्स्ट हो जाएगा, लेकिन अभी मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत की ज़रूरत है। अभी भी मेहनत की, अभी भी मैं समझता हूँ खवातीन मेहनत की हर टाइम ज़रूरत होती है, ज़रूरत आप छोड़ होती नहीं है। सकते। अच्छा, ख़वातीन के लिए बेशुमार कलर हैं, ये कलर कॉम्बिनेशन हो जाता है, कंट्रास्ट और ये चीज़ें मतलब चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ भरमार है, जैसे कपड़ों की है वैसे कलर्स की है, डिज़ाइंस की है। मर्दों के लिए समर में ख़ासकर कौन से इस वक्त कलर जो हैं वो आप समझते हैं कि ज़्यादा लोग देखिए, पसंद अगर कर रहे हैं? आप कैजुअल बात करें तो उसके लिए लाइट कलर्स ही यूज़ होते हैं, और मर्द आजकल जो ट्रेंड में चिकनकारी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अच्छा। ये बहुत पहले का ट्रेंड था लेकिन दोबारा इन हुआ है। चिकनकारी कुर्ते बहुत ज़्यादा पहन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट कॉटन फैब्रिक्स, करंडी और डिफरेंट प्योर किस्म के फैब्रिक्स बहुत ज़्यादा इन है। कैजुअल में तो ये कलर्स चलते हैं, लेकिन वेडिंग की जहाँ आप बात करेंगे वहाँ कलर का मैं नहीं समझता कि कहीं रोकथाम इफ़ेक्ट करती है समर की या विंटर की। ठीक, अच्छा ये वेडिंग पे प्रॉपर हम बात करते हैं। अभी ज़रा बात कर लेते हैं वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उनके लिए क्या कोई कलर इंस्ट्रक्शंस हैं, या समर में जैसे विंटर में आप कोई भी कलर पहन लें तो आप रिलैक्स होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन समर में भी क्या कोई भी कलर पहन सकते हैं, या फिर लाइट आप ड्रेसेस, लाइट कलर्स, लाइट? लाइट कलर्स जे- आंखों को अच्छे लगते हैं लाइट कलर्स अब के वो भी। तो घर में वैसे इतनी वो भड़कीली सी धूप की वजह से आप कंफर्टेबल भी बंदा हाँ, फील करता है लाइट आप कलर्स इतने में। शार्प कलर पहन लेंगे तो आपकी फ्रेंड्स कोलीग्स भी कहेंगे कि क्या बन के आ गए, बिल्कुल। क्या इतने भड़कीले कलर जो हैं वो पहन के आ गए। तो क्या डिज़ाइन के लिहाज से देखिए तो क्या कुर्ता ट्राउज़र या जीन्स शर्ट किस तरह का? जी, जीन्स के ऊपर कुर्ता भी चल रहा है, ट्रेंड में है। इसके अलावा कुर्ता ट्राउज़र बहुत ज़्यादा इन है। पहले मोस्टली जेंट्स जो हैं वो शलवार पहनते थे, कमीज़ अच्छा। के ऊपर शलवार नीचे पहनते थे, लेकिन अभी ये है कि ट्राउज़र पहनते हैं, ट्राउज़र को लाइक करते हैं। अच्छा, यानी कि पहले कमीज शलवार चलता था, लेकिन अब कुर्ता अब ट्राउज़र चल कुर्ता रहा है। ट्राउज़र हो गया। ये ट्रेंड कब से चेंज हुआ? ये मैं समझता हूँ तकरीबन 3 or 4 years। तो क्या हर साल ट्रेंड बदल रहा है, या फिर 2-3 साल लेता है एक ट्रेंड? एक ट्रेंड 2 साल, 1.5-2 साल लेता है। अच्छा, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, मुख्तलिफ सूबे हैं, मुख्तलिफ कल्चर है, मुख्तलिफ लोगों की एक चॉइस है, तो उस कल्चर के लिहाज से ही एक ट्रेंड चला आ रहा होता है, या फिर अगर वो पंजाब में है तो वो इस्लामाबाद का सोफिस्टिकेटेड सा डिज़ाइन वेयर कर सकता है? डिफरेंट जो हैं आपके एरियाज़ पाकिस्तान के, उस हिसाब से फ़र्क ज़रूर पड़ता है। कल्चर के हिसाब से लोग अपने ड्रेसेस वेयर करते हैं, लेकिन ओवरऑली अगर आप देखें हमारे मुल्क का जो नेशनल ड्रेस है वो शलवार कमीज़ ही है। कमीज़ है, उसकी बिल्कुल। शक्ल चेंज कर लें, हाँ। आप ट्राउज़र पहन लें, शलवार पहन लें, लेकिन बेसिकली जो हमारा नेशनल ड्रेस है वो कुर्ता शलवार ही है। आपके पास क्लाइंट जब आते हैं तो क्या कोई डिमांड होती है उनकी स्पेशल कि हमें ये कलर या ये डिज़ाइन या ये स्टफ़ चाहिए? हाँ, ये बात बहुत अच्छी आपने पूछी। जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे याद है कि मैंने बिल्कुल लाइट कलर्स जेंट्स के शुरू किए ना, अच्छा। मतलब लाइट कलर जो कॉमन कलर थे। हाँ। लेकिन अभी आप ये 3-4-5 साल से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है कस्टमर्स की। वो ये डिमांड करते हैं कि हमें डिफरेंट कलर्स दिखाएं, नए अच्छा। कलर्स दिखाएं। उसमें ये अच्छा। पुराने कलर्स क्रीम, ऑफ वाइट, ब्लैक,
ब्लैक इन है, लेकिन बाकी सारे कलर्स की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, ब्लैक की हम बात करें, ये हमेशा इन है, ये हमेशा से इन रहा है। इसको गर्मी सर्दी से कोई लेना देना नहीं, नहीं, इसका कोई वेदर से कोई ताल्लुक कोई नहीं है। ताल्लुक नहीं है, किसी इवेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी मौसम से इसका कोई लेना देना नहीं है। बस जिसको पसंद है, जिसने ये पहनना है, उसने पहनना। उसने पहनना है। जिसको ब्लैक पसंद है उसको कोई और कलर चैन भी नहीं देता, वो शादी वाले दिन भी ब्लैक ही पहन लेता है। ब्लैक ही पहनेगा। अच्छा, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि स्कूल गोइंग थी आई थिंक मैं उस वक्त, और मुझे ये ब्लैक कलर बहुत पसंद था, और लिटरली मेरे इतने ब्लैक ड्रेसेस हो गए थे कि मुझे लगता था कि बाद मेरी फ्रेंड्स कहती हूँ कि ये एक ही सूट रिपीट करती है। बिल्कुल। मतलब इतना ज़्यादा मेरे पास वो एक ब्लैक कलेक्शन जो है वो इकट्ठी हो गई थी। तो क्या मर्द हज़रात भी इस तरह कलेक्शन इकट्ठी करते हैं मर्द कि हज़रात लगे कि एक ही सूट है इसके पास भाई, और तो कपड़े हैं ही नहीं है? नहीं, लोग जो मर्जी सोचे, लेकिन ये है कि जिसको ब्लैक पसंद है उसने छोड़ना नहीं ब्लैक पहनना। मोस्ट अगर मुझसे आप फेवरेट कलर पूछे तो मुझे भी ब्लैक बहुत ब्लैक। अच्छा, मेजोरिटी यही कहेंगे ब्लैक, डार्क ब्लू, इस तरह के जो मेंस को मैं समझता हूँ ब्लैक अच्छा लगता है, सूट करता है। सूट और कुछ अच्छा यहाँ पे ठीक है, आपने कहा मैन को ब्लैक कलर अच्छा लगता है, लेकिन जो इंसान का एक अपना कलर है, क्या उस कलर के मुताबिक उसे अपने लिबास का या जो लिबास का रंग है उसका इंतखाब करना चाहिए, या फिर अपनी पसंद के मुताबिक? नहीं, कलर कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा इसमें करता है। कलर कम्प्लेक्शन आपको मस्त देखना पड़ता है, उसके हिसाब से कलर वेयर करना पड़ता है। ब्लैक आप पहनते हैं, अपनी पसंद से पहन सकते हैं, लेकिन बाकी कलर्स जो हैं वो भी देखने पड़ते हैं आपके कम्प्लेक्शन को कौन सा ज़्यादा सूट करता है। आजकल मर्द बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, वो चेक करते हैं कि कौन सा सूट करता है। अच्छा, आजकल वाकई ये सोशल मीडिया ने लोगों को बड़ा अवेयर कर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी है इसने और social इस वजह से हम पहले कहते थे कि मर्द हजरात 2-4 सूट ले लेते हैं और पूरा सीज़न उससे निकाल लेते हैं, पूरा उनका वो गर्मियों का सीज़न या सर्दियों का सीज़न जो है वो निकल जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं रहा। अब अगर ईद का 3 दिन है तो उन्होंने 4 जोड़े बनाने हैं, बिल्कुल एक एहतियातन कहीं इधर उधर जाने के लिए कि बिल्कुल किसी ऐसे ही। कोई ईद मिलन पार्टी ना हो जाए, वरना पहले एक सूट बनाया, ईद के तीनों दिन गुजार लिए, पता ही नहीं चलना। बस मर्द शॉपिंग ही नहीं करते थे, मर्द बहुत कम शॉपिंग करते थे। आपको पता ही है, जेंट्स तो जीन्स की पैंट पहन लेते थे तो मेरे ख्याल सालों साल वही चलती रहती थी। और 10 शर्टें ऊपर चेंज 10 कर ले। शर्टें चेंज हो जाती, जीन्स की पैंट चेंज नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, ऐसा। अब आप क्या समझते हैं कि ख़वातीन ज़्यादा शॉपिंग कर रही हैं या मर्द हजरात? अगर मैं समर की मैं बात कर मैं लूँ। समझता हूँ अभी भी ख़वातीन का शॉपिंग में नंबर 1 नहीं है, वो नहीं क्रॉस कर सकते मेंशन को। ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। क्योंकि यहाँ मर्द इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे क्योंकि उनकी जेब से जा रहा होगा, बिल्कुल, तो वो कहेंगे अच्छा ख़वातीन के लिए तो जा रहा है, मैं अपने लिए कंट्रोल कर लूँ। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और शादी के बाद मैं समझता हूँ ज़्यादा कंट्रोल बेचारे करते होंगे। वो जहाँ ख़वातीन ने 4 जोड़े लेने हैं, मर्द अपने लिए 2 जोड़े लेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। यही चीज़ है। अच्छा, जो मर्द हज़रात ऑफिस जाते हैं, अब ऑफिस का एक अपना एक स्टाइल है, एक अपना इन्वायरमेंट है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। उसके मुताबिक आप क्या समझते हैं कि कौन से कलर या कौन सा डिज़ाइन या कैसा स्टफ़ जो है वो आपके लिए बेहतर रहता है, ख़ासकर समर की हम बात करें तो? ये असल में इनफैक्ट ये एक होता है से है कि आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि किस तरह के ऑफिस में या कौन सा वर्क आप करते हैं। एक बैंक जॉब्स होती हैं, कुछ एजुकेशनल डिपार्टमेंट होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट ये हैं। अपनी आपकी तो फील्ड वो आपकी इन्वायरमेंट आपको देख के आपको ट्रेंड्स का पता चल जाता है कि बैंक वाले आप अक्सर देखेंगे कि बैंक्स में कैशियर देख लें, बैंक मैनेजर देख लें, वो सूटेड बूटेड होगा, पेंट टाई कोट, टाई होगी, लगाई हुई बिल्कुल होगी, बिल्कुल ऐसे होगा। टीचर्स देख लें, वो हो सकता है कैजुअल ड्रेसेस में चले जाएं। हाँ। मतलब ये इन्वायरमेंट के हिसाब से ही आप ड्रेसिंग करेंगे, जो इन्वायरमेंट है आपका। अच्छा, उसमें कलर का कोई अमल दखल? नहीं, इसमें कोई कलर का दखल नहीं है। वो इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो अच्छे लगते हैं कलर, वेदर के हिसाब से जो इन कलर वो आप पहन सकते हैं। वो लाइट से कलर जो भी आपके वहाँ इन्वायरमेंट का या नेचर ऑफ जॉब जो है, आप उसके मुताबिक अपने आप को डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अवेयर होंगे उतना ही आप ख़ुद को निखार सकते हैं। इसमें सिर्फ ख़वातीन की हम बात नहीं कर रहे, मर्द हज़रात के लिए भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। मज़ीद भी अकील से हम जानते हैं, ड्रेसेस पे बात करते हैं, डिज़ाइन पे बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हम कर रहे हैं आपके मलबूसात के हवाले से, ड्रेसेस के हवाले से। मौसम चेंज हो रहा है, तो बदलते मौसम के साथ ट्रेंड चेंज होता है, बदलते मौसम के साथ आपके जो रंग हैं पहनावे के वो बदलते हैं, और रंगों का मुझे लगता है हमारी शख्सियत और हमारे मूड के साथ एक बड़ा गहरा
ताल्लुक़ होता है। अब उस ताल्लुक़ को समझना और उस ताल्लुक़ को मज़बूत बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और उस ताल्लुक़ कैसे मज़बूत करें, उस ताल्लुक़ को कैसे स्ट्रॉन्ग रखा जाए, ये हम जान रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। अकील हमारे साथ हैं। अकील, मुझे बताइएगा कि अक्सर आपकी फ़िज़िक, आपकी हाइट, आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप लंबे हैं, आप छोटे हैं, इन चीज़ों को भी छुपाने के लिए जो लिबास है वो बड़ा अहम रोल प्ले करता है। बिल्कुल। तो अब ये कैसे समझें कि आया अगर मैं दुबला पतला हूँ, मर्द हजरात की हम बात करें, ख़वातीन पे इसमें हम डिटेल में बात कर चुके हैं, हमारी ख़वातीन जो देख रही है वो समझ गई होंगी। अब मर्दों के लिए चूँकि आपने गाइड करना है कि अगर किसी की हाइट छोटी है तो उसे किस तरह का लिबास वेयर करना चाहिए, अगर कोई दुबला पतला है तो उसे किस तरह का लिबास ज़ेब तन करना है, और अगर मोटा है, उसके पेट निकला हुआ है, हम एक्सरसाइज करते नहीं, खा पी के बैठ जाते हैं, तो उसे किस तरह का लिबास जो है वो ज़ेब तन करना चाहिए? ये फिज़िक पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आजकल जो मर्द हैं या जेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं इस मामले में। हमारे पास जो जेंट्स आते हैं ड्रेसेस के लिए, वो ज़रूर इस बात का, हर इंसान अपने आप में खूबियाँ तो बहुत समझता है, लेकिन खामियाँ का भी उसको खुद को पता होता है। पता होता है, हर इंसान को पता है मेरे अंदर तो क्या वो क्या ज़रूर खामी है। डिस्कस करते हैं कि मेरा पेट है तो टमी है, इसको आप कैसे कवर करेंगे। तो फिर हमारे पास एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब टेलर्स होते हैं। हम मेजरमेंट जब लेते हैं तो उनके टमी, चेस्ट, फिज़िक के हिसाब से उसकी मेजरमेंट जब लेते हैं, उसके हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं कि इनके लिए लूज़ यहाँ रहना चाहिए, यहाँ पर फिटिंग देनी है, यहाँ पर इनके लिए नॉर्मल छोड़ना है। वो हम फिज़िक के हिसाब से फिर एडजस्ट करते हैं ड्रेसेस को। वो बहुत ज़्यादा मस्ट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, यानी स्टिचिंग के लिए आपने जो मेजरमेंट है ना, उस पर वो आपने फोकस करना है कि ये पतला है तो आपका किस साइज़ लिहाज से। जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसमें काम करता है कि आपने साइज़ जो लिया है उस पे स्टिच होना है। सारा आपके साइज़ पे डिपेंड करता है कि आपने साइज़ आपके टेलर ने या मेजरमेंट जो ली गई है वो अगर गुड ली गई है, राइट वे पे ली गई है, देन सक्सेसफुल है, ड्रेस बहुत अच्छा बनेगा। आप पे सूट करेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं हम ख़वातीन के, जैसे मैंने छोटे कद की बात की, तो ख़वातीन डिज़ाइनर्स की तरफ से ये कहा जाता है कि अगर किसी का कद छोटा है तो उसे वो लाइनिंग वाली शर्ट या लॉन्ग शर्ट या कुछ इस तरह का डिज़ाइन उसे वेयर करवा दिए जाते हैं, जिससे थोड़ी सी उसकी हाइट बेहतर लगने लग जाती है। मर्दों के लिए क्या आप करते हैं कि अगर किसी की हाइट छोटी हो, अब वो हील तो पहनने से रहा, हम ख़वातीन को ये जगह हील पहन लिया हाइट बड़ी हो जाएगी, तो मर्दों के लिए क्या करते हैं आप? मर्दों के लिए भी ये शर्ट्स की लेंथ जो है वो उस हिसाब से उनकी हाइट के हिसाब से रखनी पड़ती है। अच्छा। वो आप उस हिसाब से उनकी हाइट के हिसाब से रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा छोटे कद का अगर लड़का है, यंग है, तो वो छोटा नहीं नज़र आएगा, उससे काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। मैं समझता हूँ 20 to 30% उसकी हाइट में आपकी ड्रेसेस की मेजरमेंट से उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। अच्छा, जैसे कुछ लोग हैं वो अपनी एज, अपने नेचर ऑफ जॉब को नहीं देखेंगे, अपनी पसंद को देखेंगे। अब उन्हें पसंद है भड़कीले से कलर। अब कुछ मर्द हज़रात उनको भी ये फंकी टाइप कलर और लड़कियों की तरह प्रिंटेड शर्ट्स और ड्रेसेस पहनने का बड़ा शौक़ होता है। तो क्या ये उनकी पर्सनालिटी को थोड़ा नेगेटिव नहीं करता कि अब आप शार्प कलर पहन लें, जैसे रेड, ग्रीन, येलो, इस तरह से भड़कीले से कलर, या फिर प्रिंटेड? समटाइम्स करता है, इफेक्ट तो होता है इसका। क्योंकि बाज़ एरिया में आपने देखा होगा कि हमारे बिल्कुल खासकर ऐसे है, यंगस्टर्स जो हैं पहनते हैं आजकल। बिल्कुल। लेकिन अभी जो आजकल ट्रेंड आप देखें, आप सोशल मीडिया देखें या फैशन वर्ल्ड में देखें, तो कलर्स की कैद नहीं रही। आज़ाद। कोई एनी बॉर्डर्स नहीं है कलर्स का जेंट्स के लिए। क्या बात बहुत है। ज़्यादा कलर्स इन हैं और जेंट्स शर्ट्स भी पहन रहे हैं तरक्की कर गए कलरफुल। दरअसल मर्द हज़रात, मेरे कब ख्याल कोई भी में कलर हो पहनेंगे इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। क्योंकि पहले नहीं था। पहले बड़े डिसेंट से गिने चुने कलर, आपने जब खुद बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको आइडिया होगा बिल्कुल। कि इवन आप अपने वालिद साहब से भी डिस्कस, बड़े बुजुर्गों से डिस्कस करें तो आपको बताएंगे कि गिने चुने कुछ रंग होते थे जो मर्दों के लिए फिक्स होते थे। लेकिन अब क्या कलर औरतों के लिए और क्या ही कलर मर्दों के लिए, सबके लिए सेम है। सबके लिए सेम हो चुके हैं, मिक्स हो गए हैं और कोई इसमें रुकावट नहीं रही अब। बाकी सम टाइम्स इफेक्ट तो करते हैं। जेंट्स को बेसिकली बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं समझता हूँ गर्ल्स को अभी भी ज़्यादा नॉलेज है ड्रेसेस का, जेंट्स को इतना नॉलेज नहीं है। अभी भी बहुत ज़्यादा उनको इसमें समझने की ज़रूरत है और अपनी पर्सनालिटी को देख के ड्रेस वियर करने की ज़रूरत है।
समटाइम्स तो बहुत अच्छा हो जाता है कि कलर वो डिफरेंट पहनते हैं, वो बहुत माशाल्लाह बेस्ट लुक नज़र आने लग पड़ती है, बिल्कुल आते लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि वो रॉन्ग वे पे चला अच्छा जाता वो है। मर्द की पर्सनालिटी ऐसी ना, हम बात करते हैं कि खवातीन की पर्सनालिटी, उनका लिबास, उनका जो बनाव श्रृंगार है वो बनाता है, वो उस लिहाज से कैसे कैरी करती है तो उससे वो एडजस्ट कर जाती है। लेकिन मर्द हजरात की जो पर्सनालिटी है वो उसके लिबास से बनती है। क्या वो उसने कलर और लिबास क्या कैसे पहना हुआ है, कैसे कैरी किया हुआ है, उससे वो डिसेंट भी लग सकता है और उससे उसकी शख्सियत का बड़ा गर्क भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये डिपेंड करता है। ये आपने जो बात की 100% है, हाँ। इसमें कोई तो शक क्या आप डिज़ाइनर जो हैं वो लोगों की जो आप सेल्फ ग्रूमिंग की क्लासेस आप देते हैं क्या? क्योंकि एक डिज़ाइनर पे ये भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अब समझता है किस तरह के जिस्म के ऊपर, किस तरह के बंदे के ऊपर उसकी जिसामत, उसका जो कद है, जो रंगत है, उस पर क्या अच्छा लगता है, ये एक डिज़ाइनर बेहतर बंदे को देख के पहचान जाता है, बिल्कुल उसकी डिज़ाइनर शख्सियत का को देख के काम जज ही कर जाता है। डिज़ाइनर का तो क्या काम आप ही यही है ग्रूमिंग कि आप क्लासेस का देना? पर्सनैलिटी को और लुक को देखकर तो ड्रेस डिज़ाइन करें। अगर आपने उनकी पर्सनैलिटी से अपोजिट आपने कोई चीज़ उनको दे दी तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो तो किसी काम का नहीं है। किसी काम का, वो आपके सालों साल के किसी काम के नहीं है। हाँ, और वो आपकी जो पॉपुलैरिटी है, जो आपके फेमस हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा, इस पे बहुत ज़्यादा इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है डिज़ाइनर पे। जब एक डिज़ाइनर का आप ड्रेस वियर करके जाते हैं, आप कहते हैं कि हमने मेहताब्स का या किसी डिज़ाइनर का आपने ड्रेस पहना है, तो पता चलना चाहिए ना। पता चलना चाहिए कि वाकई इसमें मेहनत जो हुई वो है। आपको रिमार्क्स देगा ना, वो वहां से आपको पता चलेगा कि डिजाइनर आपकी जिम्मेदारी निभाई है कि नहीं। बिल्कुल, वो अगर कहेगा ना कि इसमें बहुत ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। अच्छे लग रहे हैं, बड़ा अच्छा स्टिच किया हुआ है, आप पे Yes. बड़ा फिट बैठा है, तो डिजाइनर के पैसे पूरे। ऑफ कोर्स। वो तो उसके तो वाह वाह होगी, लेकिन ये किससे लिए यार, इससे अच्छा था तुम मुझे बताती, मैं तुम्हें एक डिजाइनर रेकमेंड करती, तुम वहां चली जाती। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ऐसे अब वहां पे आपकी शख्सियत गई ना, ही बिल्कुल गई, आप ऐसे मेंटली तौर पे भी टॉर्चर हो गए। ही बिल्कुल हो गए, अब और कब- आपने जो एक्सपेंस किया है वो भी ज़ाया हुए, वो और पैसे वसूल नहीं हुए। डिज़ाइनर के जो रेपुटेशन ख़राब हुई वो अलग से है। वो अलग से, और आपके जो आपने जो इतना खर्चा किया, वो आपने एक तारीफ का बोल सुनने के लिए वो भी आपको नहीं मिली, तो खत्म ना सब कुछ। कोई फ़ायदा नहीं कोई उसका। कोई एग्जैक्टली कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, स्टफ़ की आपने कुछ स्टफ़ हमारे साथ शेयर किया था, तो समर में ये जो समर का स्टफ़ होता है ये इतना एक्सपेंसिव क्यों हो जाता है, इतना महंगा क्यों हो जाता है? ख़वातीन की बात की तो उन्होंने भी बताया कि समर में ड्रेसेस की जो प्राइस है वो हाई हो जाती है, तो क्या मर्द हज़रात की कलेक्शन में भी ऐसा है कि ये जो स्टफ़ है समर का वो महंगा हो जाता है? ये रियलिटी है इस बात में कि समर महंगा है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्या इसमें वजह ये है? है कि आपको समर में प्योर चीज़ चाहिए, कॉटन प्योर चाहिए, करंडी प्योर चाहिए, लॉन प्योर चाहिए, जो आपको प्योर रिलैक्स प्योर रखे। आइटम्स आपको पता है कि महंगी हैं। जब आप विंटर में पॉलिस्टर मिक्स आप कोई भी रेशम आप यूज़ करते हैं तो विंटर में आपको प्रॉब्लम नहीं है। Feel नहीं बेसिकली होता। आपको वार्म रहना है, वार्म भी रहना है, ड्रेसेस भी अच्छे पहने हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। जब आपने समर में आपने वेयर करना है ड्रेसेस तो उसमें प्योर ही आइटम चाहिए, वरना आप कंफर्टेबल नहीं है। तो उसके लिए आपको कंफर्टेबल ड्रेस के लिए प्योर टाइप आइटम्स चाहिए, प्योर कॉटन, प्योर करंडी, और प्योर जितने भी ड्रेसेस और जितने भी आपकी स्टफ्स हैं वो कॉस्टली होते हैं। अच्छा, तो ये हम क्योंकि रेप्लिका बहुत ज़्यादा हैं, कॉपी बहुत ज़्यादा आ रही हैं मार्केट में, तो कैसे फ़र्क कैसे पता चले कि ये आया ओरिजिनल है और ये कॉपी है? ये कस्टमर की अपनी नज़र और उसकी पहचान ही चुन सकती है। कस्टमर जो ये माओ शॉपिंग को बड़ा करने पता, वाला माओ हो, को बड़ा पता होता है, कपड़े को हाथ लगा के देख कर यूं यूं खींच के बता माएँ देती हमारी जो हैं ये वो ओरिजिनल है, ये बहुत फेक है। स्पेशल होती हैं, उनको सब कुछ ही पता होता है। अच्छा, वो तो हमारे रवैयों को देख के बता देती है कि तुम कुछ गड़बड़ है, तो बिल्कुल कपड़ा ऐसे तो ही कपड़ा है ना भाई, है। बिल्कुल ऐसे ही है। स्टफ को वो क्यों नहीं पहचानेगी? बिल्कुल यकीनन पहचानती है, यकीनन उनका एक्सपीरियंस भी होता है। हाँ, तो देखिए जो वो हमारी, मैं समझता हूँ, उस्ताद होती हैं माएँ। यस, हर फन मौला, हर फील्ड में हमारी वो नो डाउट उस्ताद होती है। अच्छा, सोशल मीडिया को लेके क्या मर्दों में कोई क्रेज़ डिज़ाइन को लेके, क्योंकि कुछ आपने पहले कुछ फैशन शोज़ आपने देखे होंगे जो हमारे सामने आते हैं सोशल मीडिया पे, क्लिप्स आपने भी देखे होंगे जी टीवी हमारा पे भी अभी लास्ट टाइम फैशन शो हुआ एग्जैक्ट, उस पर भी मैं बात करती हूँ कि बड़ी अजीबोगरीब मर्दों का ट्रेंड, ठीक है ख़वातीन का ऊट पटांग डिज़ाइन आ गए, वो एक अलग चीज़ है। मर्दों के बड़े अजीबोगरीब डिज़ाइन दिखाए गए थे, कुछ हमारे नेशनल शोज़ ही थे, अपने मुल्क के ही कुछ नामवर डिज़ाइनर्स की तरफ से बनाए गए लिबास थे मर्दों के लिए, जो कि ऐसा लग रहा था पता नहीं इसने अपनी बाजी का दुपट्टा अपनी बाजी के कपड़े उठा के पहन लिए। मतलब ये क्या ट्रेंड है, ये क्या ये इसका क्या क्रेज़ है कुछ मकसद नया है? करने का।
ये कैसा नया है? कुछ ट्रेंड्स ऐसे हैं, कुछ डिज़ाइनर्स ऐसे हैं जो बेसिकली नॉर्मली देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि फैशन भी वो वेयर होना चाहिए जो हमारी सोसाइटी या हमारी कम्युनिटी को हजम हो। एग्जैक्टली, जो एक्सेप्ट करे ना। यस, खुशी से एक्सेप्ट करें। हाँ। जब आप वेस्टर्न कल्चर को हाँ। या बाहर के कल्चर को आप हमारे ईस्टर्न कल्चर में या पाकिस्तानी कल्चर में जब आप उसको मर्ज करेंगे देन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डिज़ाइनर पे आयद होती है कि लेडीज़ एंड जेंट्स में दोनों की बात करता हूँ, बिल्कुल। उनमें ऐसे ट्रेंड्स को मुतारफ़ कराए जाएँ जिसमें हमारा रिलीजन, देन पाकिस्तानी कम्युनिटी, देन हमारा कल्चर सब कुछ ठीक होना चाहिए। एग्जैक्टली, आप ना कि आप एग्जैजरेट करते हो। मतलब आप इतना को डिफरेंट करने की सोच लो या इतना इतना मुनफरिद सोच लो कि लोगों को हजम ही ना हो। हाँ, कि वो कंफ्यूज हो जाए, ये लड़की के कपड़े थे कि लड़के के। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सोचने लग जाए कि आया इसको पहनना हमने अब किस फंक्शन में है, अपने बेडरूम तक पहनना है या किसी फंक्शन में पहन के जा सकते हैं। मैं समझता हूँ वो सोशल मीडिया तक ही है या वो सिर्फ सोशल, हाँ, इंडस्ट्री तक। वो रैंप आप तक। इंडस्ट्री में पहन सकते हैं, हाँ। इंडस्ट्री में पहन सकते हैं, सोशल मीडिया के लोग पहन सकते हैं। बाकी अगर आप कहीं किसी में फंक्शन या इवेंट में पहन सकते हो तो वो नहीं आप पहन सकते। मैं अभी आपने देखा होगा कि एक सॉन्ग भी चल रहा है, कोई नया किसी पाकिस्तानी सिंगर का रिलीज भी हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उस सिंगर का लिबास देख के एकदम तो एक दफ़ा तो मैं हंसी कि कहीं गलती से इसने औरत का लिबास तो नहीं पहन लिया। मैं हमारा पाकिस्तानी पंजाबी सिंगर है, मैं नाम नहीं लूँगी, अभी भी उसका गाना एक लॉन्च हुआ है, बड़ा चल रहा है, उसके क्लिप्स बड़े वायरल हो रहे हैं। तो मुझे लिटरली मैं उसको जैसे देखा मेरी हंसी निकली कि कहीं इसने किसी लेडी का कुर्ता तो नहीं पहन लिया। अब जो उसका डिज़ाइनर है, जो उसको ड्रेस स्पॉन्सर कर रहा है, या जो उसका कोरियोग्राफर या जो भी उसका डीओपी है, अब ये चीज़ उस पे यानी कि एक डिज़ाइनर पे आयद हो रही है कि वो एक मर्द को या एक औरत को कैसा लिबास दे रहा है अपनी पिक्चराइज के लिए। इनफैक्ट ये है कि जो रेस शुरू हो चुकी है ना, हाँ, हमारे मुल्क में सोशल मीडिया की या पॉपुलैरिटी की या नाम पैदा करने की, उसके चक्कर में हम बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी नया करने के चक्कर में हम जो मर्जी कर लें। कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। वो आप पॉपुलैरिटी के लिए, आपको व्यूज़ लेने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ये बात तो, ये जो व्यूज़ के चक्कर, ये जो वायरल होने का एक ये बहुत ज़्यादा हो गया है। ये खतरनाक नहीं समझते आप? ये हमारे फैशन, हमारे ट्रेंड को भी खा रहा है, बहुत ज़्यादा खा रहा है। ये मैं समझता हूँ डिज़ाइनर्स को चाहिए कि इस पे ज़रूर सोचे, रिस्पॉन्सिबल हैं वो। कोई डिज़ाइनर जब आपको वायलेट करेगा किसी चीज़ को भी या अपनी लिमिट्स को क्रॉस करेगा तो देन ये मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी के लिए, कल्चर के लिए अच्छा नहीं है। यस, क्योंकि डिज़ाइनर आपको बनाता, संवारता, आपकी शख्सियत को खूबसूरत करता है, लेकिन ये चीज़ें आ जाएंगी तो लोगों का डिज़ाइनर पर से भी भरोसा उठने लग जाएगा। हमारा कल्चर इतना प्यारा है और इसके ड्रेसेस इतने प्यारे हैं कि आपका वेस्टर्न कल्चर जो है, वेस्टर्न लोग इतना ज़्यादा इसको लाइक करते हैं कि वो इसको देखने के लिए आते हैं। देखने, और इवन आपने देखा होगा कि हमारे जब यहाँ पे मैचेस वगैरह चल रहे थे तो जो उनकी एंकर थी उसने बड़ी खुशी से पाकिस्तानी कमीज शलवार पहना, बिल्कुल ऐसे ही है, पसंद कर रहे थे। और इवन जब लोग विजिट करने के लिए पाकिस्तान आते हैं तो वो अपना लिबास नहीं पहनते, वो पाकिस्तानी लिबास को पहनते हैं, कमीज शलवार उसको पहनते हैं, उसे पसंद करते हैं। तो यहाँ से हमें फ़ख्र होना चाहिए, अंदाज़ा लगाना चाहिए कि वेस्टर्न हमारे कपड़ों को कितना पसंद कर रहे हैं, हमारे जो हमें प्राउड होना चाहिए अपने तो ड्रेसेस पे। हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा प्यारा है। अजीब व गरीब बेढंगे से लिबास हम निकालते हैं, ऐसे डिज़ाइनर को भी बैन करना चाहिए, मैं ये सही कह रही हूँ। अच्छा, आपका पिछले दिनों एक फ़ैशन शो हुआ, उसमें कुछ नया, कुछ यूनिक आपने क्या मुतारिफ़ करवाया मर्दों के लिए? हमने टोटली जितने ड्रेसेस भी, बेसिकली वो वेडिंग के हवाले से इवेंट था, शादी, हाँ ठीक है, शादियों के हवाले से ड्रेसेस थे, तो हमने टोटली जेंट्स के लिए जो बिल्कुल न्यू ट्रेंड्स थे उसको मुतारफ़ करवाया। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की उसके लिए, मैंने बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लिया खुद से, क्योंकि मैं चाहता था कि जो देखें उनको जजमेंट होनी चाहिए कि कैसे डिज़ाइंस अब चल रहे हैं और क्या न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं। हमने फुली एम्ब्रॉयडर्ड शेरवानीज़, इसमें रेशम वर्क एंड हैंडमेड, डिफरेंट कलर्स में हमने दिए, लेकिन हमने अपने कल्चर में रहकर। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। आप कोई भी हमारा ड्रेस दे सकते हैं, वो कल्चर से हटके नहीं था। या जिस तरह ऊट पटांग आप कह रहे हैं अभी ड्रेसेस जो हैं वो चल रहे हैं, इस किस्म का कोई ड्रेस हमने नहीं दिया। हमने वेडिंग के लिए ऐसा ड्रेस दिया जो कल्चर को और नए ट्रेंड को दोनों को साथ लेके चले। बिल्कुल, और होना भी ऐसा ही चाहिए कि अगर आप, कोई भी डिज़ाइनर नई कलेक्शन लॉन्च करता है, कुछ
नया मुतारिफ़ करवाता है, तो वो अपने कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए, इवन मर्द हज़रात की पर्सनालिटी को मद्देनज़र रखते हुए होना चाहिए। मज़ीद भी अकील से जानते हैं नाज़रीन ड्रेसेस के हवाले से, मर्दों के ड्रेसेस के हवाले से, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हम कर रहे हैं आपके मलबूसात के हवाले से। मौसम चेंज हो रहा है तो ट्रेंड चेंज होगा, आपने ज़ाहिर शॉपिंग करनी होगी, नए नए कपड़े ख़रीदने होंगे। मर्द हज़रात की हम बात करें, ख़वातीन को हम गाइड कर चुके हैं, अब बारी है मर्दों की। तो मर्दों ने जब शॉपिंग करनी है तो वो अब सोच रहे होंगे, अच्छा गिने चुने ये कलर, ये डिज़ाइन, किसी एक ब्रांड पे जाएंगे, 3-4 सूट इकट्ठे खरीदेंगे और आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपका हक भी बनता है कि आप भी ख़वातीन की तरह हर महीने शॉपिंग करें, अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीदें, क्योंकि समर की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में काफ़ी लंबा सीज़न जो है वो चलता है, तो उसके लिए आपके पास काफ़ी कलेक्शन होनी चाहिए, हर इवेंट की हर कलर की कलेक्शन होनी चाहिए। अब कैसे उसमें आप अपनी शख्सियत के मुताबिक तमाम तर चीज़ों की सिलेक्शन कर सकते हैं, इंतखाब कर सकते हैं, इसी पे हम बात करें। मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अकील, मुझे बताइएगा कि मौसम गर्मा की जब हम बात करते हैं कि समर है, समर में काफ़ी मर्दों को मुश्किलात होती हैं, उसके लिए फिर टीवी शोज़ होते हैं मर्दों को गाइड करने के लिए, यानी कि मीडिया का सहारा लिया जाता है, कम वक्त में ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए। सोशल मीडिया पे ऐसे क्लिप्स या आप शूट्स करवाते हैं, वो वायरल किए जाते हैं, या रैंप वॉक होती हैं, इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद करवाया जाता है। अब जब इन जगहों पे मर्दों की पर्सनालिटी के मुताबिक चीज़ें नहीं होंगी, तो क्या आप समझते हैं हमारा मुआशरा अवेयर होगा अपने लिबास को लेके, अपने ट्रेंड, अपने कल्चर को लेके? इसमें काफ़ी ज़्यादा मुआशरा अफेक्ट करेगा। हाँ मैं समझता हूँ मर्दों के हवाले से जो ड्रेसेस इन हैं, हाँ आपको फैशन या ड्रेस डिज़ाइन, उसमें दो चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए कि क्या आपका माशरा या आपकी कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट करती है। बिल्कुल है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिज़ाइनर पर। देन आपको मर्दों की चॉइस का भी पता होना चाहिए कि वो क्या पसंद कर रहे हैं या क्या पहनना चाहते हैं। आप बिल्कुल ही ऐसे ड्रेसेस ना डिज़ाइन करें जिसमें वो उनको समझ ही ना आए कि ये मैंने पहनना है या मेरी सिस्टर ने पहनना है। अच्छे ड्रेसेस उनके एलिगेंट होने चाहिए। मर्द एलिगेंट अच्छा लगता है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ओवर कलर्स, बहुत ज़्यादा ओवर डिज़ाइन, हाँ, वो जेंट्स को अच्छे नहीं लगते, नहीं। अच्छा, लेडीज़ के लिए होते हैं। यहाँ पे अब देखिए, आप मेल हैं तो आप मेल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मेल की पर्सनालिटी पे कौन सा कलर या कौन सा डिज़ाइन या कैसा स्टफ़ अच्छा लग सकता है किसी भी इवेंट के मुताबिक। तो एक जो फीमेल डिज़ाइनर है वो फीमेल के मुताबिक समझ सकती है कि उसे कौन से कलर, कौन सा डिज़ाइन जो है वो अच्छा लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ ज़रा उल्टा हो रहा है, मेल जो है वो फीमेल की कलेक्शन बना रहे हैं, फीमेल जो है वो मेल का कलेक्शन बना रही है। ये क्या सीन चल रहा है? इसमें हर्ज नहीं है, मेंस भी मतलब समझते कैसे हैं। आप सेंस कर सकते ये हैं फिर? एक्सपीरियंस की बात है। आप देखें, मेल भी लेडीज़ ड्रेसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें आपका एक्सपीरियंस, एजुकेशन, अगर आपकी ड्रेस डिज़ाइनिंग में है, आपका एक्सपीरियंस है, आप काम करना चाहते हैं, पैशन है आप में, मेल या फीमेल दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये आपकी बात बहुत ज़बरदस्त है, मैंने जो अभी सुनी कि आपने कहा कि मेल मेल के लिए करे, वो उनकी पर्सनालिटी को बेहतर समझते हैं, जानते हैं, मतलब और अब फीमेल फीमेल के अब लिए आपको करे। बेहतर पता होगा कि एक मेल अगर उसने शादी पे जाना है तो आप अपने माइंड में सोचेंगे अगर कोई शादी पे जा रहा है तो उस पर ये कलर, ये अगर गेस्ट के तौर पे जा रहा है तो ये डिज़ाइन और ये कलर, ये स्टफ़ उस पर अच्छा लगेगा। अगर उसने दूल्हा बनना है तो उसका एक बहुत बड़ा इवेंट है वो ज़िंदगी का, तो उस पर ये चीज़ अच्छी लग सकती है। मतलब वो आप अपने उसको रियलाइज़ करेंगे, अपने आप को सोचेंगे उसकी जगह रख के, तो आप बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकते हैं बनिस्बत कि एक औरत उस पर सोचे अच्छा हाँ ठीक है ये कलर लगेगा, ये डिज़ाइन, बस उसने अपना काम करना है, मुकम्मल कर देना है। थोड़े से वो एक फीलिंग, एक इमोशनल अटैचमेंट का वो एक डिफरेंस आ जाता है। ये नेचुरल बात है, आप ठीक कह रही हैं, इस तरह तो बिल्कुल होता है। ये मेंस की जो फीलिंग है वो मेंस बेहतर समझते हैं, फीमेल की फीमेल ज़्यादा बेहतर समझती है। लेकिन मैं समझता हूँ लेडीज़ के ड्रेसेस में या इस फील्ड में स्कोप ज़्यादा है हमारे मुल्क में। लेडीज़ बेसिकली शॉपिंग भी ज़्यादा करती हैं, तो उस स्कोप को देखते हुए कुछ मेल जो हैं वो भी लेडीज़ के ड्रेसेस में इसलिए आते हैं कि इसमें स्कोप ज़्यादा है, इसमें उसमें उनकी ज़्यादा सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं। फीमेल की परसेंटेज ज़्यादा है, फीमेल की अच्छा बिजनेस चलेगा उनका। हाँ बिल्कुल, फीमेल की परसेंटेज भी तो ज़्यादा है ना। तो मेल जो हैं कदरे उनसे कम शॉपिंग करते हैं, तो इसलिए मेल के ड्रेसेस जो हैं वो मेल ही डिज़ाइन कर रहे हैं, फीमेल की फीमेल्स भी कर रही हैं और मेल भी कर रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ हम डे नाइट फंक्शन की बात कर लेते हैं। अगर अब समर में दिन की बात करें तो धूप होगी,
गर्मी होगी और आप शार्प कलर पहनेंगे तो यकीनन थोड़ा सा आप बेहुदा लगेंगे, नहीं आप पे सूट करेगा। अगर वहीं हम समर में बात कर लें किसी नाइट फंक्शन की, तो उसमें फिर कैसे कलर आए? नाइट में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप कोई भी कलर वेयर कर सकते हैं। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि आपको आपकी जो कलर कम्प्लेक्शन है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसको क्या सूट करता है। मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को यही गाइडलाइन देता हूँ कि वो अक्सर हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारा डे का फंक्शन है तो हम कौन सा ड्रेस पहने, ये कैसा लगेगा, या हमारा नाइट का फंक्शन है तो कैसा हमारे लिए ड्रेस होना चाहिए। मैं उनको हमेशा ये गाइडलाइन देता हूँ कि पहले तो आप ये देखें कि आपके मेल की जो पर्सनैलिटी है, मैंने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना उसको क्या सूट करता है। हाँ, देखिए बात ये है, अब आप डे एंड नाइट के चक्कर में ये नहीं कर सकते कि आपके मेल को पर्सनालिटी शूट ना करे, आप उस कलर के चक्कर में मेल की पर्सनालिटी को खराब कर दें या उसका इतना इंपॉर्टेंट इवेंट खराब कर दें। खराब कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये देखना है कि मेल की अपनी पर्सनालिटी को क्या लुक देनी है। उसके बाद सेकंडली ये होता है कि डे में थोड़ा सा हमें अवॉइड करना पड़ता है डार्क कलर्स को। बिल्कुल ऐसे। हम लाइट कलर्स लाइट, देते हाँ, हैं मॉर्निंग में। वैसे शहरों में तो ज़्यादातर मोस्टली नाइट के इवेंट हो गए हैं। हाँ, आपने दिन देखा में तो होगा बहुत दिन कम, में बहुत बहुत कम हो गया है। कम। हमारी विलेज साइड पे दिन में भी होते हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा एरियाज ऐसे हैं ये जहाँ दिन रिवाज भी ना होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता गाँव में भी जा रहा है, रात वाला। हाँ, रात वाला गांव में भी अब इन हो गया है माशाल्लाह। लोग जो है आस्ता आस्ता अवेयरनेस हो रही है, वो रात को करते हैं इवेंट। और रात के इवेंट में आपको किसी कलर को अवॉइड करने का कोई मसला नहीं मार्जिन ज़्यादा मिल जाता है। यस, आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। डे में ज़रा लाइट का होता है तो हम लाइट कलर्स को ज़्यादा उसके प्रेफर मुताबिक, करते हैं। ठीक। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्स पर्सनालिटी अपनी एंड शख्सियत, कलर कम्प्लेक्शन। कलर कॉम्प्लेक्शन और आपकी जो पर्सनालिटी, ये दो चीज़ें आपने लाजमी मद्देनज़र रखनी है। बिल्कुल। उसके बाद फिर आपने इंतखाब करना है कलर का और जो भी डिज़ाइन होगा। अच्छा, बाकी जो अगर एज की बात की जाए और कलर्स की बात की जाए तो इन दोनों का क्या आपस में ताल्लुक, उम्र और कलर? कैजुअल ड्रेसेस की बात कर रहे हैं या वेडिंग की अगर ड्रेसेस? ओवरऑल देखें तो अब छोटा बच्चा शादी तो नहीं करेगा तो एज अब जनरल जो है वो इफ़ेक्ट करती है। अगर आप मैच्योर हैं तो थोड़ा सा आपको, हमारे मुल्क का ये कल्चर है, वैसे अब्रॉड में या डिफरेंट कंट्रीज़ में ऐसे नहीं होता। वो आप देखेंगे बूढ़े बूढ़े लोग होंगे, उन्होंने रेड टी शर्ट पहनी होगी और वॉक कर रहे होंगे सुबह सुबह। आप यूरोप में देख लें, आप देखेंगे लेडीज़ एंड जेंट्स हैं, वो वॉक कर रहे होंगे, उन्हें रेड टी शर्ट पहनी होगी, उनकी 80 ईयर एज होगी। हमारे मुल्क में आप कॉन्सेप्ट ये ला ही नहीं सकते। आप चेक करें हमारे बुजुर्ग जो अच्छा, हैं, हमारे हमारे यहाँ लाल शर्ट पहन ले कोई बुजुर्ग तो हमने बेचारे को ताने दे दे मार देना। बिल्कुल, हमने ये काम कहना देखो देखो। यार इनको इस उम्र में ये देखो लाल अल्लाह रंग अल्लाह की आई करनी चाहिए इस उम्र में, और ये देखो लाल शर्टें पहन के बैठा हुआ है। है। मैं समझता हूँ कलर्स की कैद उसको नहीं जीने होनी नहीं चाहिए। देना। मैं चाहता हूँ कि कलर्स की कैद नहीं होनी चाहिए। वो किसी उम्र में कोई भी कलर पहने जो उनको अच्छा लगता है, उनको आज़ादी ये तो होनी हमें फिर चाहिए। अपनी सोच चेंज करने देखिए ना, की पहले नेचर हमें ने आपके जरूरत है। सारे कलर बनाए हैं ना, यस, सारे। आप अपने फ्लावर्स को देखिए, हाँ, आप ग्रीनरी देखिए, हर किस्म का कलर है। हाँ। तो आपको इजाज़त होनी चाहिए। हाँ, आपकी नेचर क्या कहती है, आपका माइंडसेट क्या आपको कहता क्या है, पसंद है। आपको क्या पसंद है, ये असल बात है। ठीक। वेडिंग्स का सीज़न भी है, तो मर्दों के लिए क्या आपने कुछ नया मुतारिफ करवाया ग्रूम के लिए? ग्रूम के लिए स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्लैक कलर लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे पास कस्टमर जो हैं ज़्यादातर डिमांडिंग ब्लैक की तो है। मुझे दूल्हा बनना है तो ब्लैक सूट पहनना है। ब्लैक शेरवानी। अच्छा, पहले आप देखिए हमारी दादियाँ, वालदैन जो थे, वो हमारी नानी नाना दादैन जो आबा अजदाद थे, वो ब्लैक कलर को अच्छा नहीं समझते नहीं थे। समझते थे। हाँ, शादी पे ब्लैक शादी कलर पे पहन ये लिया बात आपने। बिल्कुल है कि शादी पे कौन ब्लैक कलर पहनता है। लेकिन आप चेक करें कि आप 90% देखेंगे दूल्हे, थोड़ा सा कलर का यहाँ प्रॉब्लम आ जाता है। फिर वही वाली बात आपकी कि कलर कम्प्लेक्शन थोड़ा सा अगर आपका डल है तो कुछ लड़के चाहते हैं कि अब ब्लैक नहीं पहना जा सकता या उसकी फैमिली नहीं पसंद करती इसको। लेकिन जब आप देखते हैं कि कलर ठीक है, आपका कलर कम्प्लेक्शन अच्छा है। हाँ, मोस्टली ब्लैक। और अब आपके वालिदैन भी मना नहीं करते। नहीं करते हैं अब। हाँ, वालिदैन कहते ठीक है, अब ये तो ट्रेंड ब्लैक में कलर पहन सकते सबका हैं। तकरीबन फेवरेट हो चुका है, जी, तो अब वो शादी ब्याह हो, नॉर्मल डेज हो, अब उस पर बिल्कुल वो मना नहीं करते। तो शेरवानी या 3 पीस सूट क्या चल रहा है ज़्यादा? जो है आपका बारात का इवेंट, उसके लिए मोस्टली शेरवानी। अच्छा, शेरवानी लोग पहनते हैं मोस्टली। 90% शेरवानी हमें कस्टमर जो है डिमांड करता है। समर इसके में भी। अलावा उसमें एक नया ट्रेंड हमने मुतारफ़ कराया है, ओपन गोन। वो शेरवानी ही होती है, लाइक अच्छा, शेरवानी। ओपन, यस, गोन, डबल शेरवानी उसको हम बोलते हैं, या नीचे हाफ स्लीव्स गोन होती है, ऊपर
फुल स्लीव्स गौन होती है जिसके बटन बंद नहीं होते, ओपन गौन होती वो है। जरा इजी भी रहता है कि Easy ठीक है, बंद नहीं easy to करना। wear हाँ। है, कंफर्टेबल रहता है पूरा। लेकिन उसका एक ट्रेंड अभी दोबारा से इन हुआ है, बहुत अच्छा ट्रेंड है, बहुत अच्छा लगता है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं वो उसको। अच्छा है ओपन गाउन वाला, वो जी बिल्कुल। और ग्रूम के जो लिए बड़ा अच्छा 2 है। पीस 3 पीस की बात है वो मोस्टली हमारे यहाँ पर ट्रेंड है कि वो वलीमे पे लोग अच्छा, पहनते वलीमे पे यानी बारात में ज़्यादा शेरवानी ही चल रही है। हैं। जी, बारात पे शेरवानी है। और मेहंदी, उस पे क्या? मेहंदी के इवेंट्स के लिए पहले लोग कुर्ता पहनते थे, मेहंदी के लिए शॉल वियर कर लेते थे। हमने आहिस्ता आहिस्ता जब ट्रेंड चेंज हुआ है तो वेस्ट कोट मेहंदी के लिए दी है। उससे आगे जाएं अगर नेक्स्ट स्टेप जाएं आप तो फिर प्रिंस कोट, बहुत खूबसूरत और इतना प्यारा अब मेहंदी के ड्रेसेस आ गए हैं कि जिस तरह लेडीज़ के कलरफुल आपके लहंगे हाँ ना, होते हैं ना मेहंदी के, बिल्कुल इस ऐसे। तरह ही लड़के मैचिंग करते हैं लड़कियों के साथ। वाह, ग्रीन कलर पहन रहे हैं कोट और ग्रीन ही सूट होगा, क्या बात रस्ट है। कलर की एम्ब्रॉयडरी होगी और ग्रीन बेस होगी। डिफरेंट डिफरेंट कलर जो दुल्हन के लहंगे में उसमें से एक कलर चूज़ करते हैं, उसके मुताबिक ड्रेस जो है वो डिज़ाइन किया जाता ज़बरदस्त। तो आप कस्टमाइज़ करते हैं? है। जी बिल्कुल। ठीक। तो कभी क्लाइंट की तरफ से कोई इशू आया हो कि आपने उसके वेडिंग का ड्रेस उसकी पसंद के मुताबिक ना बना हो, या 19-20 हो गया हो? मेरे एक्सपीरियंस में कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इशू इस तरह का नहीं आया, क्योंकि अच्छा। हम कस्टमर क्लाइंट्स की बात समझ लेते हैं ना। असल तो एक्सपीरियंस में और नॉन एक्सपीरियंस में आपकी जो फील्ड है अगर उसको आप बेटर तरीके से समझते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स या इश्यूज नहीं आते। लेकिन न्यू आदमी एज अ इन्वेस्टर अगर इस फील्ड में चला जाता है हाँ। देन प्रॉब्लम्स हैं, उसके Issue पास आएगा। एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक। वलीमे के ये पेंट कोट चल रहा है मर्दों में, लेकिन कलर जो है वो समर में खासकर कैसे? लाइट कलर्स, लाइट कलर जैसे कि? बिल्कुल लाइट कलर्स पहने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब फिर कम्बिनेशन की बात आती है तो दुल्हन के लिए ब्राइड का लहंगा देखा जाता है, मैक्सी देखी जाती है कि वलीमे का आपके कौन वलीमे सा में है। कौन से है, अच्छा। उसके हिसाब से कम्बिनेशन पैंट कोट का किया जाता है। ठीक है। देन अगर आपको कलर अच्छा लग रहा है तो उसके कम्बिनेशन के लिए हम टाई एंड अच्छा। पॉकेट स्क्वायर वो वो साथ हम में कलर मैच, जो है वो लहंगे के साथ मैचिंग क्योंकि देते हैं। मैचिंग तो हमें चाहिए कि ब्राइडल ग्रूम की मैचिंग क्योंकि तो आपने कुछ ना ब्राइड कुछ के तो होनी साथ ही चाहिए। ज़िंदगी गुजारनी है, मैचिंग चाहिए। फिर उसकी माननी तो पड़ेगी। माननी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे अब कजन्स का, फ्रेंड्स का भी एक ट्रेंड चल रहा है कि ग्रूम के ड्रेस से मिलती जुलती उन्होंने भी जो है वो लिबास पहनना है, या वो एक डिज़ाइन सा होना चाहिए। तो बाकी जो अब बाराती हैं, बाकी जो उनके फ्रेंड फैमिली कज़न्स हैं, जो मेहमान हैं, जो चाहते हैं कि एक जैसे हम लिबास पहने, तो उसमें कलर कौन से आप समझते हैं कि इन है? ये ट्रेंड चल रहा है हमारी मेहंदी के इवेंट्स पे। अच्छा, मेहंदी पे मेहंदी के ज़्यादा इवेंट्स पे ज़्यादातर जो दोस्त होते हैं लड़के के, एक जैसा लिबास। वो दूल्हे के ट्रेंड के कलर का, जो दूल्हे ने कलर वियर किया होता है उसके कलर की वेस्ट कोट्स या कुर्ता ट्राउज़र पहनते हैं। अच्छा। तो 10 12 15 जो होते हैं दोस्त कजन्स हैं, और cousins दोस्त हैं, जो होते हैं भाई। वो फिर एक जैसा पहनते हैं। वो बहुत प्यारा थीम बन जाता है फिर उनका। वो हम थीम के लिए तैयार करते हैं दोस्तों के लिए। ठीक हो गया। ओवरऑल शादी पे जो बाकी मेहमान हैं, या बाकी जो एक सीज़न चल रहा है, अब जो बाराती हैं वो किस तरह के कलर डिमांड कर रहे हैं? बाराती जो हैं वो भी मैंने देखा है कि अब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं इस मामले में। हाँ ना। बल्कि आप ये देखेंगे कि क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो कई दफ़ा जेंट्स जो है अपने कपड़े लेने के लिए आती हैं, लेडीज़ तो मोस्टली आती है जेंट्स के साथ। लेकिन कई दफ़ा क्लाइंट्स अपनी जो होती है वाइफ, उसके कलर के जो है वो हमारे पास कटिंग लेके आते हैं। जी ये मेरे वाइफ का कलर है अच्छा। और मैंने इसके साथ मैचिंग करनी है, मुझे बताएं कौन सा अच्छा कलर मतलब लगेगा। जो मेहमान है ये उनका अब डिमांड है? जी बिल्कुल क्या बिल्कुल। बात है भाई, कि हमारी बेगम ने ऐसे कपड़े पहने हुए बारात में। पार्टी वियर जो है मैं समझता हूँ कि पार्टी वियर दूल्हा दुल्हन से ज़्यादा वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनको ज़्यादा खुशी होती है। अब बात करते थे कि ख़वातीन जो हैं वो इस कदर शादी ब्याह पे तैयार हो जाती हैं कि ढूंढना पड़ता है कि ब्राइडल कौन सी है और मेहमान कौन सा है। अब मर्दों में भी ये चीज़ आ गई बिल्कुल आ गई कि है, वो ऐसे देखना होता पड़ेगा कि आया एक्चुअल में जो दूल्हा दुल्हन है वो कौन है, और मेहमान जो बाराती हैं वो कौन है। है। ये हो जाता है अगर आप दूल्हे से पूछे बगैर कलर अपना ले लेते हैं तो मैं भी कई दफ़ा ये होता है कि आप दूल्हे से ओवर ड्रेसिंग करके आ जाते कर हैं। जाती, यस, ये चीज़ होती है। ओवरऑल पैगाम क्या देंगे नाज़रीन को कि समर की आमद है, आपने खूबसूरत भी लगना है, डिसेंट भी लगना है, तो किन चीज़ों का ख्याल रखें? मौसम के हिसाब से लाइट कलर पहने और अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी शख्सियत को देख के अच्छे कलर पहने जो आपको सूट करे। फैशन ट्रेंड्स को या सोशल मीडिया को फुल एंड फाइनल कॉपी ना करें, देखें ज़रूर, आपको आगे बढ़ने का हक है, आप देखें ज़रूर, फैशन को देखें, पसंद करें, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी और अपनी लुक को ज़रूर देखें कि क्या चीज़ आप पे सूट करती है। हाँ, और कंफर्टेबल सबसे बड़ी बात है, ऐसे ड्रेसेस पहने जो आप कंफर्टेबल भी हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अकील, वक्त दिया आपने।
बहुत ही ज़बरदस्त बात इन्होंने कही कि सोशल मीडिया को आप देखें ज़रूर, उससे आप आइडियाज़ ले सकते हैं कि आया ये चीज़ इन है, ये आउट है, ये लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो मुझे कुछ इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, ना कि आप 100% कॉपी पेस्ट करने लग जाएं और आपकी अपनी जो खूबसूरत सी शख्सियत है वो कहीं पीछे रह जाए, उसे आप दबा दें, उसका जो एक लुक है आपकी वो आप अपनी ख़राब कर दें। तो इस पे ज़रूर सोचा करें। सबसे पहले आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपकी अपनी शख्सियत है, उसे आप देखें अपने आप को, कि हर इंसान अपने आप को बेहतर तरीके से जज कर सकता है कि मैं ये कलर, ये डिज़ाइन पहनूंगा तो मैं बहुत खूबसूरत लग सकता हूँ। आया मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मैं किसी ऑफिस में काम करती हूँ, या मैं किसी शादी को अटेंड करने जा रहा हूँ। तो हर चीज़, हर इवेंट, हर मौसम के मुताबिक आप अपनी शख्सियत को देखते हुए कलर्स का, डिज़ाइन का, स्टफ़ का इंतखाब बाखूबी तरीके से कर सकते हैं। बजाय ये देखें वो मेरी ताई, चाची, मामी के बेटी ने तो ये पहना तो उसे बड़ा अच्छा लगा था, इस वेडिंग पे मैं उसको कॉपी करूँगी, तो ऐसे आपकी शख्सियत ख़राब हो सकती है। तो इन छोटी बड़ी चीज़ों को ज़रूर आप माइंड में रखा करें। खूबसूरत लगना सबका बुनियादी हक़ है, लेकिन अहम चीज़ आपका इखलाक अच्छा होगा, आपके फेस पे मुस्कुराहट होगी, आप दूसरों की खुशी में खुश होना सीखेंगे, तो आपने कुछ भी पहना होगा आप पे खूबसूरत लगेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा हुस्न इखलाक। लिबास तो बाद की चीज़ है, लिबास आप इंतखाब करें, शॉपिंग करें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुस्न इखलाक। अपने रवैये अच्छे करें तो जो भी पहनेंगे, जहाँ भी जाएंगे, आप खूबसूरत लगेंगे, खुशियाँ बिखेरते रहेंगे। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।